एपिसोड 192। भाई, लिंग जियाओ को मारने का काम मुझ पर छोड़ दो। वक्ता पवित्र द्वीप के युवा योद्धाओं में दूसरे स्थान पर था। वह अब ड्रैगन और फीनिक्स की सूची में नहीं था, लेकिन उसकी ताकत अभी भी मजबूत थी। तियानमिंग, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। सावधान रहो और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य भाइयों और बहनों के साथ रहो। वह लिंग जियो बहुत चालाक है, जी हुआन टियन ने याद दिलाया। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई, जी तियानमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी पवित्र भूमि में प्रतिभागियों की संख्या 20 तक पहुंच गई है और लिंग जियो की किंगक्सू अकादमी में केवल 8 लोग हैं। मैं पहले दूसरों को मारूंगा और फिर लिंग जियो को मारूंगा। शेंगचाओ परिद्वीप की तरह परिद्वीप की दूसरी ओर जोंग्यू हुआंगक्वान कार्रवाई करने में असमर्थ था और केवल लिंग जियो को जोंग्यू ब्यानहुआ और अन्य शिष्यों को सौंप सकता था जो उससे थोड़े बुरे थे। खंडहर के द्वार पर कदम रखने वाले योद्धाओं की संख्या भी 20 तक पहुंच जाएगी। 5 अमर द्वीप मूलतः इसी आकार के हैं और कोई भी दूसरे से छोटा नहीं होना चाहता। ब्लैक क्रो एम्पायर में बहुत कम लोग हैं जिनका नेतृत्व जियुमो जियान करता है। कुल मिलाकर केवल 5 लोग हैं, लेकिन वे सभी कुलीन हैं। जियुमो जियान को छोड़कर अन्य 4 लोग 7 दुष्ट सितारों में से एक हैं। केवल नंबर 1 दुष्ट सितारा हे यानबिंग खंडहर द्वार में प्रवेश करने के योग्य नहीं था क्योंकि वह ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग के शीर्ष 10 में था। शाही परिवार की ओर से केवल फैंगमिंग तियानशान, फैंगमिंग जुनशान और फैंगमिंग लियान ही खंडहर के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। बेशक अगर आप शेनहुआंग अकादमी के मिंगहेलियो और फैंगमिंग वुशान को गिनते हैं तो वे 5 लोग हैं। फैंगमिंग किशान और फेगिन पर्वत दोनों ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग के शीर्ष 10 में हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे खंडहर के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मूल्यांकन पास करने के नियम बहुत सरल हैं। खंडहर का ये दरवाजा स्वर्गीय राक्षसों की निषिद्ध भूमि की ओर जाता है, जिसमें रहस्यमय क्षेत्र में प्राचीन काल से बचे हुए स्वर्गीय राक्षस शामिल हैं। हालांकि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इन स्वर्गीय राक्षसों की ताकत सबसे मजबूत यिन और यांग क्षेत्र से अधिक नहीं होगी। बेशक सबसे कमजोर तीसरी गुफा के स्वर्ग क्षेत्र से कमजोर नहीं होगा। हर कोई उत्तीर्ण हो सकता है बशर्ते वह 10 राक्षसों को मार डाले या 10 प्रतिस्पर्धियों को नष्ट कर दे। आश्चर्यचकित मत होइए, केवल रक्त और हत्या ही आपकी सभी क्षमताओं को उत्तेजित कर सकती है। मैंने पहले भी कहा है, यदि आप इसमें प्रवेश करते हैं तो आप मर सकते हैं, न केवल राक्षस के कारण बल्कि आपके प्रतिद्वंद्वियों के कारण भी। ये सुनकर कई लोगों का ध्यान लिंग जियो की ओर गया। पवित्र भूमि, अन्य तट, ब्लैक क्रो साम्राज्य और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के कई योद्धा, इस बार उनका अंतिम लक्ष्य लिंग जियो को मारना है। ये स्वाभाविक रूप से एक उत्कृष्ट अवसर है। हालांकि लिंग जियो का चेहरा शांत रहा। ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी उम्मीद थी। वास्तव में वह अपनी आत्मशक्ति से कई साथियों को संदेश प्रेषित कर रहा था। प्रवेश करने के बाद यह अनुमान लगाया जाता है कि हमें जबरन अलग कर दिया जाएगा। यदि हम खतरे का सामना करते हैं तो हम इसे स्वयं हल करेंगे। यदि हम इसे हल नहीं कर सकते हैं तो लड़ने में संकोच न करें और जल्दी से हमारे साथ शामिल होने के लिए अन्य साथियों को ढूंढें। लिंग जियो ने ऐसा प्रबंध इसलिए किया क्योंकि उसे भी दुश्मन की हत्या की मंशा का एहसास था। इस मामले में प्रवेश करने के बाद वह केवल पहले हमला ही कर सकता था। स्पष्ट। लॉन्ग चेन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आप खंडहर के द्वार में प्रवेश कर सकते हैं। नेता की आवाज फिर सुनाई दी। सभी लोग एक के बाद एक अंदर आए। लिंग जियो ने अपनी आत्मा शक्ति को 7 भागों में विभाजित किया और उन्हें अपने 7 साथियों के शरीर में इंजेक्ट किया। इस स्थिति में एक दूसरे को ढूंढना आसान हो जाएगा। चलो चलें, हम भी चलें। लिंग जियो खंडहर के द्वार में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। जब सभी ने खंडहर के द्वार में कदम रखा तो अंदर का दृश्य अचानक विशाल भंवर पर प्रदर्शित हो गया। बाहर बैठे दर्शक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। खंडहर का ये द्वार वास्तव में जादुई है और गठबंधन नेता की ताकत वास्तव में चौंकाने वाली है। लोग मन ही मन चौंके बिना नहीं रह सके। इतना शक्तिशाली खंडहर दरवाजा बनाना एक असाधारण बात थी और यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह अंदर के दृश्यों को भी प्रतिबिंबित कर सकता था। वास्तव में खूनी दानव युद्ध के मैदान पर अकेले खड़े होकर लिंग जियो ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, प्रवेश करते ही सभी को जबरन अलग कर दिया गया। राक्षसों का युद्ध क्षेत्र थोड़ा दिलचस्प है। आइए पहले अपने साथियों से मिलें। लिंग जियो बहुत आश्वस्त है और अपने साथियों पर भरोसा करता है, लेकिन उसके साथियों के बीच साधना का स्तर असमान है। कुछ मजबूत हैं और कुछ कमजोर हैं।
खास तौर पर उसका छोटा भाई लिंग लुओ, जो 8 में सबसे कमजोर होना चाहिए। एक बार खतरे में पड़ने पर खुद की रक्षा करना मुश्किल हो सकता है। यदि आप शैतान से मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप उन शत्रुओं से मिलते हैं तो ये परेशानी भरा होगा। दरअसल लिंग जियाओ को नहीं पता था कि वह भाग्यशाली था। राक्षसों के युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद उसे राक्षसों का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि कुछ लोगों के प्रवेश करने के बाद वे सीधे वहां दिखाई दिए जहां राक्षस इकट्ठा हुए थे। यदि वह विशेष रूप से मजबूत नहीं होता या भागने में अच्छा नहीं होता तो वह मरता नहीं तो संभवतः गंभीर रूप से घायल हो जाता। इस समय बाहर युद्ध देख रहे योद्धा पहले से ही असहाय होकर देख रहे थे कि कैसे 4 या 5 लोग अंदर आए और राक्षस द्वारा सीधे मारे गए, उनकी आत्माओं को एक साथ निगल लिया। जो बाहर फेंका गया वह आत्मा रहित मात्र त्वचा थी। खंडहर के गेट के बाहर एक के बाद एक चीखें और दहाड़े सुनाई दे रही थी। आखिरकार अपने ही शिष्यों और अपने ही रिश्तेदारों को मारा जाना देखना कोई सुखद अनुभव नहीं है। शायद इस भावना को समझते हुए गठबंधन नेता ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि बस खंडहर के गेट पर लगे विशाल चित्र को चुपचाप देखता रहा। बादल स्याही की तरह काले हैं, आकाश उदास है और अंतरिक्ष बुरी आत्माओं से भरा हुआ है। यहाँ तक कि लिंगजियो के पैरों के नीचे की जमीन भी काली थी और पौधे भी काले थे। कभी कभी मैं थोड़ा सा रंग देख सकता हूँ, लेकिन ये रक्त लाल है। रक्त जैसा लाल रंग अधिक सुस्पष्ट और अधिक भयावह है। ये स्थान निश्चित रूप से अत्यंत भयावह और उजाड़ स्थान है, जो भय के विस्मयकारी वातावरण से घिरा हुआ है। जो योद्धा थोड़े अधिक साहसी हैं, वे भी यहाँ प्रवेश करते ही भय से कांपने लगेंगे। अरे, वास्तव में एक राक्षस है जो लड़ाई के इरादे से बार बार आता रहता है। लिंगजियो की आत्मशक्ति ने स्पष्ट रूप से सभी दिशाओं से आ रहे शैतान की लड़ाई की मंशा को महसूस किया। बेशक ये लड़ाई के इरादे अपेक्षाकृत कमजोर हैं और उनकी तुलना उसके शरीर में मौजूद प्राचीन राक्षस की लड़ाई के इरादे से नहीं की जा सकती। इसलिए जब तक वह शैतान की लड़ाकू भावना को थोड़ा सा जारी रखता है, वह इस हमले का पूरी तरह से विरोध कर सकता है। लेकिन वह ऐसा कर सकता है, लेकिन अन्य योद्धा ऐसा नहीं कर सकते। यह उसका लाभ है। संभवतः गठबंधन के नेता ने भी इस बारे में नहीं सोचा होगा। बहुत से लोग जानते हैं कि लिंगजियो के पास एक शक्तिशाली गोल्डन क्रो फाइटिंग विल है क्योंकि उसने पहले इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उसकी राक्षसी फाइटिंग विल गोल्डन क्रो फाइटिंग विल से कमजोर नहीं है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बहुत खाली था। थोड़ी देर चलने के बाद भी मुझे कोई नहीं दिखा। जमीन पर सिर्फ खूंखार लाशें थीं, मानो मेरे अनुभव पर आरोप लगा रही हों। ऐसा लगता है कि ये लाशें काफी समय से यहाँ पड़ी हैं। ऐसा लगता है कि खंडहर का दरवाजा एक से ज्यादा बार खोला गया है। लिंगजियो ने कराहते हुए अपने दिल में थोड़ा भावुक महसूस किया। कितने प्रतिभाशाली युवाओं ने एक मजबूत योद्धा बनने के मार्ग पर चलने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वे यहाँ असहाय होकर मर गए। लेकिन ये दानव युद्ध क्षेत्र मेरे लिए एक अच्छी जगह है। इस वातावरण में मेरी दानव युद्ध भावना और भी अधिक शक्तिशाली रूप से शांत हो जाएगी। निराशाजनक माहौल के बावजूद लिंगजियो ने अपना सिर ऊंचा रखा और आगे बढ़ गया। वातावरण जितना अधिक खतरनाक होगा, उसका साहसिक कार्य उतना ही अधिक सार्थक होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि गठबंधन के नेता भी राक्षस युद्ध के मैदान की स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझते थे, इसलिए कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं। लिंगजियो ने आसानी से उड़ने की हिम्मत नहीं की क्योंकि हर जगह खतरे हो सकते थे। आकाश में उड़ना स्वयं को दूसरों के लिए लक्ष्य बनाने के बराबर है। वूश! अचानक जमीन से एक काली छाया उभरी और उसका स्वरूप पूरी तरह से अस्पष्ट था। यह अचानक लिंगजियो की ओर बहुत करीब से चली गई। मौत की सांस उसकी ओर दौड़ी। नष्ट करना! लिंगजियो ने उसकी ओर देखा तक नहीं। ये तीसरी गुफा के दायरे में बस एक राक्षस था जो उसकी साधना से बहुत दूर था। उसने बस लापरवाही से इशारा किया और एक लाल सूर्य शंकु हवा में टूटकर प्रकट हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह! आग की लपटें उठने लगी और अंतरिक्ष हिलने लगा। राक्षस तुरंत ही लाल सूर्य शंकु से छेदित हो गया और जलकर राख की गेंद में बदल गया। क्या ये वही राक्षस है? ये कुछ उसी राक्षस जैसा लगता है जिसे मैंने युहुआ पैगोडा में देखा था। वे सभी अदृश्य हैं और कहीं भी छिप सकते हैं, और यहाँ तक कि मानव शरीर और जानवरों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब लिंगजियो ने राक्षस देखा है। ये पहली बार नहीं है जब उसने किसी राक्षस को मारा हो। लेकिन जो लोग उनसे पहले मिले थे वे युहुआ पैगोडा की संयमता के कारण अपेक्षाकृत कमजोर थे। इस बार उसका सामना बहुत शक्तिशाली व्यक्ति से हुआ। हालांकि
वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था, इसलिए वह निडर था। सबसे पहला, अपने आप से बुदबुदाते हुए लिंग जियाओ रुका नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहा, और उसकी आत्मशक्ति ने लिंगलुओ की स्थिति को भांप लिया, जिसकी साधना सबसे कमजोर थी। यदि कोई संकट न हो तो लोगों को बचाने का काम स्वाभाविक रूप से सबसे कमजोर खेती से शुरू होगा। जैसे ही आत्मा शक्ति फैली, लिंग जियो को लगा कि उसके सामने कोई लड़ रहा है। दोनों आभाएं कमजोर नहीं थीं, लेकिन वे बहुत अजीब थीं। वे उसके साथी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने वहां जाकर देखने की योजना बनाई। अगर वे दुश्मन होते तो वह उन्हें सीधे खत्म कर देता। वह दूसरों के हमले का इंतजार नहीं करता था। इस समय, इस माहौल में उसे पहले हमला करना था। इस बार लिंग जियाओ ने अपनी गति तेज कर दी। चूंकि सामने युद्ध चल रहा था, इसलिए आसपास के राक्षसों को आकर्षित किया जाना चाहिए था, ताकि वह थोड़ा तेजी से आगे बढ़ सके। कुछ ही देर बाद वह सामने एक खुली जगह पर पहुंच गया। इस समय छठी गुफा के दो स्वर्ग योद्धा समान शक्ति वाले एक राक्षस से लड़ रहे थे। राक्षस बहुत विचित्र था, और राक्षस की लड़ाकू भावना के प्रभाव से दोनों योद्धा ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सके। ऊर्जा विकीर्ण हो रही थी, और जमीन पर कई गड्ढे खोद दिए गए थे। पास की एक छोटी पहाड़ी भी सीधे समतल हो गई थी। ऐसा लगता है कि यह पवित्र राजवंश परिद्वीप का कोई योद्धा है। लिंग जियाओ ने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी। भाई देखो, क्या वह लिंग जियो है? उनमें से एक महिला थी, लगभग 24 वर्ष की। शायद इसलिए कि दोनों के लिए एक साथ लड़ना आसान था, उसके पास दूर तक देखने का समय था। इस बार उसने लिंग जियो को वहां खड़ा पाया। लिंग जियो छिपा नहीं, बल्कि इस तरफ चला गया। हे, स्वर्ग का रास्ता है लेकिन वह उस पर नहीं जाता। नरक का कोई दरवाजा नहीं है लेकिन वह अंदर घुसने पर जोर देता है। छिपने की गुप्त कला का उपयोग करें। बड़े भाई ने उपहास किया। छिपने की उनकी गुप्त कला रहस्यमय दुनिया को केवल 10 सेकंड तक ही बनाए रख सकती है, जिससे राक्षस जल्दी ही अपने लक्ष्य से भटक सकता है। लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए यह बेकार है। और अब लिंग जियो की उपस्थिति दानव के लिए अपना लक्ष्य बदलने के लिए बिल्कुल सही है। उन्होंने लिंग जियाओ पर हमला करने का अवसर लिया। भाई हुआंग तियान, भाई तियानमिंग, मुझे खेद है, लिंग जियो का जीवन हमारा है। उत्तेजना से उस आदमी की आंखें बाहर निकल आईं और उसने ताबीज का एक टुकड़ा कुचल दिया। छिपाना। उसी समय पवित्र राजवंश परिद्वीप के 2 शिष्य तुरंत गायब हो गए। राक्षस ने दहाड़ते हुए अपना लक्ष्य लिंग जियो पर केंद्रित कर दिया। वूश! राक्षस दहाड़ता हुआ लिंग जियाओ पर झपटा। ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास केवल सबसे बुनियादी सजगता है, लेकिन कोई बुद्धि नहीं है, और वे यह नहीं देख सकते कि लिंग जियो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियाओ को चुनने का मतलब है मौत। छुपे हुए भाई बहन की जोड़ी जल्द ही बाहर आ गई। 10 सेकंड, लेकिन एक क्षण भर में बीत गया। लेकिन वे वहां से नहीं गए, बल्कि लिंग जियो के करीब जाकर देखने लगे। उनके विचार सरल थे, लिंग जियो और दानव के बीच लड़ाई का इंतजार करने के लिए तैयार, और फिर चुपके से हमला शुरू कर देते। इस तरह भले ही लिंग जियो काफी मजबूत हो, लेकिन उनके द्वारा मारे जाने के भाग्य से बचना मुश्किल है। उन्हें लगा कि यह योजना बहुत उत्तम है। बेशर्म, दाई याओलिंग खंडहर के गेट के बाहर कोसने से खुद को रोक नहीं सकी। यद्यपि वह ड्रैगन और फीनिक्स चयन में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थी, फिर भी वह अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए आ सकती थी। हाँ, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? लिंग जियो ऐसे बेवकूफ से मूर्ख नहीं बनेगा। लैन युआ ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक मुझे पता है, लेकिन मैं अभी भी गुस्से में हूँ। शेंगचाओ शियानडाओ, मैं आपकी प्रशंसा करता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना बेशर्म शिष्य होगा। दाई याओलिंग ने दांत पीस लिए। यदि द्वीप का स्वामी इतना बेशर्म है, तो शिष्य स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं होंगे। बस देखते रहो, लिंग जियो निश्चित रूप से खतरे को सुरक्षा में बदलने में सक्षम होगा। दाई युलिंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी ओर शेंगचाओ शियानडाओ से युद्ध देखने आए सभी शिष्यों ने उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई। लिंग जियाओ ने उनके शेंगचाओ जियानडाओ को अपमानित करने का साहस किया। यू नू की सुरक्षा खोने के बाद ये परिणाम है मृत्यु। खंडहर के गेट के अंदर लिंग जियो के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वह अच्छी तरह जानता था कि वे दोनों क्या सोच रहे थे। दूसरा पक्ष छिपना जानता था, और वह भी छिपना जानता था। यदि वह इसका उपयोग करना चाहे तो कभी भी कर सकता है। लेकिन 2 कूड़े के टुकड़ों से निपटना वास्तव में अनावश्यक था, इसलिए संख्या को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करना बेहतर था। यदि वह उनमें से 10 को मार देता,
चाहे वे राक्षस हो या योद्धा, तो वह स्तर पार कर लेता। हा, मानव, ताज़ा मानव, सुगंध से भरा। ऐसा लग रहा था कि दानव को लिंग जियाओ के मांस और खून में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि लिंग जियाओ ने प्राचीन सुनहरे ड्रैगन के खून को मिलाया था, इसलिए मांस अधिक स्वादिष्ट हो सकता है। यह आदमी बहुत तेज था। एक काली रोशनी प्रकट हुई और तुरंत लिंग जियाओ के सामने आ गई। यह उसी स्तर की साधना के योद्धाओं की तुलना में बहुत तेज लग रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र राजवंश परिद्वीप के 2 योद्धाओं को उसके साथ जुड़ने के लिए सेना में शामिल होना पड़ा। अभी भी 3 मीटर की दूरी थी। लिंग जियो के हाथ में अचानक एक तलवार आ गई। ये तो विशुद्ध बर्फ क्रोध था, कोई आशीर्वाद नहीं था। फिर तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर उसने उसे काट डाला। क्योंकि राक्षस बहुत तेज था, इसलिए उसके पास बचने का समय नहीं था और वह सीधे 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। पवित्र राजवंश परिद्वीप से आए 2 योद्धा जो लिंग जियो के पास आ रहे थे, चौंक गए और रुक गए। नहीं, क्या ये सच है कि अफवाह सच है? लिंग जियो 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली है। मैंने सोचा कि यह बाहरी दुनिया से आया कोई किंवदंती है। चलो, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। दोनों वरिष्ठ भाई बहन काफी समझदार थे। जब उन्होंने ये स्थिति देखी तो उन्हें पता था कि वे निश्चित रूप से लिंग जियो का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की और दूर भागने के लिए मुड़ गए। इस समय आधा कटा हुआ दानव अप्रत्याशित रूप से लिंग जियो के शरीर से गुजरने के बाद एक साथ विलीन हो गया और अचानक पीछे से लिंग जियो को मार डाला। जीवन शक्ति अभी भी काफी दृढ़ है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह बेकार है। लिंग जियो ने पलटकर तलवार घुमाई, जिससे थोड़ी लाल सूर्य शक्ति संघनित हुई। राक्षस का शरीर पुनः विभाजित हो गया, लेकिन इस बार जैसे ही यह टूटा, ये जल गया और एक भयानक तथा तीखी चीख निकली तथा इसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं थी। राक्षस की तीखी चीख ने पवित्र साधना द्वीप के भाग रहे 2 शिष्यों को स्तब्ध कर दिया। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो क्या तुम अब भी भागने की योजना बना रहे हो? पवित्र द्वीप पर 2 शिष्यों के कानों में लिंग जियो की आवाज एक भूतिया आवाज की तरह सुनाई दी। तभी उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और वे तुरंत बेहोश हो गए। इतना मजबूत, क्या ये लिंग जियो है? ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। खंडहर के द्वार के बाहर कई योद्धाओं को वास्तव में लिंग जियो की ताकत के बारे में संदेह था। वे ड्रैगन हत्या वन की किंवदंती पर विश्वास नहीं करते थे। हालांकि ये दृश्य देखने के बाद उन्हें इस पर विश्वास करना पड़ा। कम से कम लिंग जियो 2 गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धाओं को तुरंत मार सकता था, जो निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो आम लोग कर सकते थे। गधे, पवित्र द्वीप के योद्धा अपने दांत पीस रहे थे, क्योंकि वे लिंग जियाओ को हजारों तलवारों से भी टुकड़ों में काटने में असमर्थ थे। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। इन लोगों के लिए भाई लिंग के साथ राक्षस युद्ध के मैदान में रहना वास्तव में दुखद है, खासकर उन लोगों के लिए जो उसे मारना चाहते हैं। ये वास्तव में दयनीय होगा। दाई याओलिंग ने ताली बजाई और मुस्कुराया। युइनव, लेन युए और दाई युलिंग स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। 4. लिंग जियो ने खुद से कहा। स्वर्गीय दानव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने पहले ही 2 स्वर्गीय दानवों और 2 योद्धाओं को मार डाला था, जिससे कुल संख्या 4 हो गई। यदि आप उनमें से 10 को मार देंगे तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। हालांकि उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे मूल्यांकन में पास हो पाएंगे या नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथियों की जीवन सुरक्षा की चिंता थी। तथाकथित मूल्यांकन एक ऐसा खेल है जो मानव जीवन को बच्चों का खेल मानता है। बड़े लोगों के लिए यह मुफ्त में हत्या का आनंद लेने जैसा है। कैसे उबाओ? लिंग जियाओ का दिल थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। गठबंधन नेता ये शर्त रख सकता था कि योद्धाओं के बीच हत्या की अनुमति नहीं होगी तथा केवल राक्षसों को ही निशाना बनाया जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद उसके लिए उन बेवकूफ राक्षसों को मारना थोड़ा उबाऊ है। योद्धाओं के बीच की लड़ाई वास्तव में उसे उत्साहित कर सकती है, अन्यथा क्या उनकी यात्रा व्यर्थ नहीं हो जाती? वास्तविकता सचमुच क्रूर है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। बिना ताकत के आप केवल दूसरों के हाथों का खिलौना बन सकते हैं और आप ये भी नहीं चुन सकते कि आप कैसे मरेंगे। सौभाग्य से वह लिंग जियो है और कमजोर नहीं है। यदि आप इस खेल में भाग लेते हैं तो भी आप अपना भविष्य बना सकते हैं। जारी रखें। लिंग जियाओ जानता था कि भावनाएं व्यक्त करने का कोई मतलब नहीं है। गठबंधन के नेता को दुखी करके ही सच्चा प्रतिरोध माना जा सकता है। फिर उसे किंगक्सू अकादमी में सभी के जीवन की रक्षा करनी होगी।
हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे जहां लिंग लुओ है। लिंग जियाओ ने अपनी गति बढ़ा दी और जल्दी से आगे बढ़ गया। एक क्षण बाद उसने लिंग लुओ की आकृति देखी। इस समय लिंग लुओ के शरीर पर हर जगह चोटें थीं और वह अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पहले भी उसका पीछा किया गया था और अब वह संकट से बच निकला है। लिंग जियो ने राहत की सांस ली और लिंग लुओ की दिशा में दौड़ा। उड़ान के दौरान उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। यह एक उबाऊ जाल है। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। हे देखो, ये बेवकूफ वास्तव में अपने आसपास देखे बिना ही भाग गया। लिंग लुओ के स्थान के ठीक बगल में एक छोटी सी टीले पर एक व्यक्ति चुपचाप लेटा हुआ था, अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके लिंग जियो को देख रहा था जो तेजी से उसकी ओर आ रहा था। जिस क्षण लिंग जियो उतरने वाला था, वह आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक ठंडी रोशनी थी और उसने लिंग जियो को निर्दयतापूर्वक मार डाला। हालांकि अगले ही पल लिंग जियो ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों में उदासी और आतंक था। योद्धा वास्तव में जल्दी से हवा में ही पीछे मुड़ा और दूसरी ओर भाग गया। वह वास्तव में लिंग जियो की आंखों से डर गया था। तुम इतने काया हो और फिर भी मुझे मारना चाहते हो। लिंग जियो ने योद्धा की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और थोड़ी उदासीनता दिखाई। हालांकि अगले ही पल मिट्टी के टीले से एक दर्जन से अधिक योद्धा बाहर निकल आए। अरे, पवित्र भूमि के सभी योद्धा यहाँ हैं। लिंग जियो ने लापरवाही से उन्हें गिना और पाया कि वे ठीक 18 थे। मूल रूप से कुल 20 लोग थे जो पवित्र भूमि से स्वर्गीय दानव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। उनमें से 2 को पहले ही मार दिया गया था। अब जी तियाननिंग सहित 18 लोग बचे हैं जो ताकत में कमजोर नहीं हैं। लिंग जियाओ, हम जानते थे कि तुम अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ोगे। बेचारा वह बेवकूफ। उसने सोचा कि वह हमारी पकड़ से बच गया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि हमने तुम्हें जाल में फंसाने के लिए जानबूझकर उसका इस्तेमाल किया है। जी तियाननिंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप सब अचानक एक साथ कैसे आ गए? लिंग जियो ने अचानक एक सवाल पूछा जिसका जी तियाननिंग के शब्दों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यह समस्या बहुत गंभीर है। ये तर्क दिया जा सकता है कि राक्षसी युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद वे सभी बिखर गए होंगे। भले ही उनके पास एक दूसरे के साथ संपर्क जानकारी हो, लेकिन इतने कम समय में उनका एक साथ आना असंभव है। तब केवल एक ही संभावना है, गठबंधन के नेता ने जानबूझकर पवित्र भूमि के लोगों को एक साथ लाया। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, वह ऐसा क्यों करेगी? लिंग जियो खुद को भ्रमित और क्रोधित महसूस करने से नहीं रोक सका। उन्हें निष्पक्ष मूल्यांकन पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर उन्हें निशाना बनाता है तो वे इससे खुश नहीं होंगे। उसी समय खंडहर के द्वार के बाहर यूनू आकाश में तैर रही थी, गठबंधन के नेता को उदासीनता से देख रही थी और वही सवाल पूछ रही थी। हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया, तो क्या हुआ? गठबंधन के नेता ने यूनू को देखा और ऐसा लगा कि वह डरे हुए नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अगर तुम्हारी जानबूझकर की गई परेशानी के कारण लिंग जियो को चोट पहुंचती है, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा दर्द सहना पड़े। यूनू ने नेता को ठंडे भाव से देखा और अचानक मुस्कुराए और कहा, क्या आपको लगता है कि आप लिंग जियो को इस तरह मार सकते हैं? आपने शेंगचाओ ज़ियांडाओ पर उन गरीब लोगों के लिए एक हत्या करने वाले देवता को भेजा है। वह अपनी सीट पर वापस नहीं लौटी। नेता स्पष्ट रूप से राक्षसों के युद्ध के मैदान को नियंत्रित करने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था। यद्यपि यह नियंत्रण शक्ति बहुत सीमित थी, लेकिन यदि ऐसी चीजें फिर से हुई तो उसे इसे रोकना होगा। नेता के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। उसने यूनू की बातों का खंडन तो नहीं किया, लेकिन उसके दिल में यूनू की बातों के प्रति थोड़ी घृणा थी। एक जी तियाननिंग लिंग जियो के लिए सहन करने के लिए पर्याप्त था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि वहां 18 लोग थे। क्या लिंग जियाओ सचमुच बच पाएगा? वैसे भी उसे इस पर विश्वास नहीं था। इस बार लिंग जियाओ बर्बाद हो गया है। जी रुलोंग अच्छे मूड में था। वह ऐसी परिस्थितियों में लिंग जियो के भागने की संभावना के बारे में नहीं सोच सकता था। स्वर्गीय दानव युद्ध क्षेत्र में जी तियाननिंग निश्चित रूप से लिंग जियो के प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। उसने बस अपना हाथ हल्के से हिलाया और एक शब्द कहा, मार डालो। हालांकि इससे पहले कि वह ये शब्द कह पाता, पलक झपकते ही लिंग जियो का शरीर जी तियाननिंग से 10 मीटर से अधिक ऊपर पहुंच चुका था। गोल्डन क्रो लिंग री तलवार निकली, हवा तुरंत ठोस हो गई। विशाल स्वर्ण कौवा ने हवा को जला दिया
और जी तियानलिंग सहित पवित्र राजवंश परिद्वीप के सभी योद्धा उसमें लिपट गए। आह! एक के बाद एक चीखें आने लगी। सिर्फ एक चाल से पवित्र राजवंश परिद्वीप ने तुरंत 8 गुफा स्वर्ग क्षेत्र शिष्यों को खो दिया। शेष 10 लोगों में से 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या तुम मुझे इस तरह घेर कर मार डालोगे? लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। लिंग जियो के चेहरे पर मजाकिया भाव दिखा। ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में क्या हुआ था और आपने अपना सबक नहीं सीखा है। यदि ऐसा है तो पूरे दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और तियानलोंग दालों के इस वीडियो प्रसारण के माध्यम से सभी को ये देखने दें कि यदि आप मुझे अपमानित करते हैं तो क्या होगा। लिंग जियो। शून्य छाया मगरमच्छ। तलवार का एक और वार, जो एक सामान्य सा प्रतीत होने वाला कदम था, के परिणामस्वरूप पवित्र भूमि के 5 योद्धाओं की दुखद मृत्यु हो गई। 5 लोग बचे हैं। लिंग जियो के मुंह के कोने पर ठंडी घृणा थी। पेटू प्रलय का दिन और भी अधिक भयावह कदमों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। ये तीनों चालें कॉम्बो हैं और सभी तीसरे रहस्य से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें बिना किसी ठहराव के आसानी से किया जाता है। इसे मेरे लिए तोड़ दो। जी तियानलिंग का चेहरा उदास था और वह हिंसक रूप से दहाड़ने लगा। उसने तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे काट दिया, जिससे वास्तव में ताओटी तलवार की हुई टूट गई जो उसकी ओर बढ़ रही थी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र भूमि में सम्राट जी दुनिया में एकमात्र हैं। यह अफसोस की बात है कि आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते। लिंग जियाओ को आश्चर्य नहीं हुआ। जी तियानलिंग का साधना स्तर 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के आसपास होना चाहिए। जब तक वह अपनी पूरी ताकत से उसे रोके रखता, वह उसे एक चाल से नहीं मार सकता था। लेकिन ये जी तियानलिंग की सीमा थी। इस समय उसके पास कोई भी जीवित नहीं था। लानत है, अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं रहूंगा। जी तियानलिंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने 19 साथी शिष्यों के साथ मिलकर लिंग जियाओ की हत्या करने के लिए आत्मविश्वास से नेतृत्व करेगा। हालांकि पलक झपकते ही वह अकेला मृत अवस्था में रह गया। उसे जी हुआंगटियन और द्वीप के मालिक से मिलने जाने में कोई शर्म नहीं थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने अचानक दोनों पैरों से जमीन पर कदम रखा, जिससे जमीन फट गई। उसने अचानक अपने हाथ में तलवार घुमाई और भयानक तलवार की ऊर्जा एक विशाल ब्लेड की तरह थी जो पहाड़ को चीरती हुई लिंग जियाओ की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लगता है कि आपकी तलवारबाजी अच्छी है। यदि आप नहीं मरते हैं तो आप निश्चित रूप से पवित्र द्वीप की नई पीढ़ी के नेता बन जाएंगे। कितने अफसोस की बात है। जी तियानलिंग के प्रहार का सामना करते हुए लिंग जियो के पास अभी भी इसकी आलोचना करने का समय था, जिससे तियानलिंग को लगभग खून की उल्टी आ गई। जब तलवार की ऊर्जा उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी तो लिंग जियो ने अचानक उसे रोकने के लिए अपनी तलवार घुमाई। तीखी तलवार की ऊर्जा गरज उठी। छी! क्लिक करें। तलवार की ऊर्जा तलवार की तरह थी। आसानी से तलवार की ऊर्जा पर प्रहार हुआ और फिर विस्फोट की आवाज सुनाई दी। जी तियानलिंग की तलवार ऊर्जा को लिंग जियाओ की तलवार ऊर्जा ने आधा कर दिया। ये कैसे हो सकता है? क्या आपकी साधना का स्तर 7वें गुफा स्वर्ग स्तर पर नहीं है? जी तियानलिंग इसे स्वीकार नहीं कर सका। चाहे जो भी हो, जिस चाकू को काटने के लिए उसने ताकत जमा की थी उसे प्रतिद्वंद्वी ने इतनी आसानी से तोड़ दिया। हालांकि लिंग जियो ने इस समय बकवास नहीं की। जी तियानलिंग की तलवार की ऊर्जा को तोड़ने के बाद लिंग जियो के सिर के ऊपर एक काली जादुई तलवार लटक गई। राक्षसों के इस युद्ध के मैदान में अंधेरे दानव तलवार की शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकाश तलवार से अधिक मजबूत है। डार्क डेमोनिक तलवार, शरीर विनाश। लिंग जियाओ, जिसका साधना स्तर सुधर गया है, को केवल दानव विनाश तकनीक की सबसे बुनियादी चालों के साथ डार्क डेमन तलवार का उपयोग करने की आवश्यकता है, जो जी तियानलिंग से निपटने के लिए पर्याप्त है। ये रहस्यमय चालों का लाभ है। जैसे जैसे साधना स्तर बढ़ता है, शक्ति भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। कई मार्शल आर्ट चालों के विपरीत साधना स्तर बढ़ने के बाद शक्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बवंडर ब्लेड सरनी। घबराहट में जी तियानलिंग ने आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि रक्षात्मक चालें चली। उसके हाथ में तलवार लगातार घूमती रही, जिससे उसके शरीर के चारों ओर तलवारों की एक घनी कतार बन गई। तलवारों की व्यूह रचना से निकली ऊर्जा उसकी रक्षा के लिए सबसे मजबूत रक्षा कवच बन गई। बोरिंग। मैंने सोचा था कि तुम एक साहसी व्यक्ति हो। लिंग जियो ने घृणा से आह भरी और अपनी तलवार से उसने तलवार संरचना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और जी तियानलिंग की छाती में वार किया। पीछे हटना। उस समय जी तियानलिंग में लड़ने की जरा सी भी इच्छा नहीं थी।
अब वह सिर्फ भागने के बारे में सोच रहा था। लिंग जियाओ जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। अकेले उसके पवित्र भूमि अमर द्वीप के योद्धाओं की ताकत पर्याप्त नहीं थी। उसे अमर द्वीप के दूसरी तरफ के योद्धाओं, ब्लैक क्रो साम्राज्य, दिव्य फीनिक्स अकादमी और शाही परिवार से संपर्क करना पड़ा ताकि लिंग जियो को घेर कर मार डाला जा सके। लिंग जियाओ, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब से हम कभी नदी पार नहीं करेंगे। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मेरा वरिष्ठ भाई जी हुआंगटियन होना चाहिए। जी तियानमिंग भागते हुए चिल्लाया। उसे लग रहा था कि उसे लिंग जियाओ का पीछा करने का डर है। हालांकि लिंग जियो ने उसका पीछा बिल्कुल नहीं किया। लिंग जियो को अभी भी जी तियानमिंग को मारने से ज्यादा अपने भाई लिंग लुओ की परवाह थी। लिंग लुओ, क्या तुम ठीक हो? सौभाग्य से लिंग जियाओ के लिए उसका छोटा भाई लिंग लुओ बहुत होशियार था। जब वह पवित्र द्वीप के योद्धाओं से लड़ रहा था तो लिंग लुओ पवित्र द्वीप के योद्धाओं द्वारा अपहरण किए जाने से बचने के लिए एक गुप्त स्थान पर छिप गया। इससे लिंग जियाओ को चूहे रोधी हथियार फेंकने में मदद मिली। कोई बात नहीं भाई, लिंग लुओ मुस्कुराया, लेकिन इसका असर उसके शरीर के घावों पर पड़ा और वह दर्द से कराह उठा। बहादुर बनना बंद करो, कोई बात नहीं, आपकी दवा से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा भाई, लिंग लुओ ने गर्व से कहा। चलो ऐसा करते हैं, मेरे पीछे आओ, पहले तुम मूल्यांकन पूरा कर लो, फिर यहाँ से चले जाओ। लिंग जियो ने अचानक गंभीरता से कहा। यह अच्छी बात नहीं है भाई, ये धोखा है और इसका मतलब है कि मैं कोई व्यायाम नहीं कर पाऊंगा। लिंग लुओ ने भौहें से कुड़ी। वह अपने भाई के संरक्षण में एक उड़ने में असमर्थ पक्षी नहीं बनना चाहता था। अगर यह सामान्य मूल्यांकन होता तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन इस मूल्यांकन को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया गया है। अन्यथा क्या आपको लगता है कि पवित्र भूमि के लोग अचानक एक साथ आ जाएंगे? लिंग जियाओ ने गंभीरता से कहा, मेरी बात सुनना सही है। युद्ध के मैदान पर प्रशिक्षण भी यहाँ से बेहतर है। दूसरे लोग तुम्हें मारने के लिए दृढ़ हैं। ठीक है भाई, मुझे पता है। लिंग लुओ ने आखिरकार सिर हिला दिया। वह अपने भाई के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। चलो चलें, पहला व्यक्ति जिसे तुम्हें मारना है वह है जी तियानमिंग। लिंग जियो ने लिंग लुओ को बुलाया और जी तियानमिंग का पीछा किया। इस समय खंडहर के गेट के बाहर नेता बुरे मूड में था। हालांकि वह घूंघट पहने हुए थी और दूसरे लोग उसके भाव नहीं देख सकते थे, लेकिन वे महसूस कर सकते थे कि वह बहुत असहज थी। पवित्र राजवंश परिद्वीप के योद्धाओं को एक साथ इकट्ठा करना आसान नहीं था, लेकिन लिंग जियो द्वारा मारे जाने के बाद जी तियानमिंग एकमात्र बचा था। क्या ये लिंग जियो वास्तव में अजेय है? यदि ऐसा है तो आइए इसे पुनः और अधिक जोरदार ढंग से करें। उसी समय पवित्र राजवंश परिद्वीप एक उदास मूड में था और जीरुलोग ने पुराने खून के कई घूंट उगल दिए थे। वे मृत शिष्य पवित्र राजवंश परिद्वीप की आशा हैं। 30 वर्ष से कम आयु के उन सभी के पास तीसरी गुफा क्षेत्र से ऊपर की साधना है। वे सभी प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली हैं। हालांकि केवल जी तियानमिंग ही बचा है। वह लिंग जियो से इतनी नफरत करता है कि वह उसे निगल जाना चाहता है। बूढ़े आदमी, क्या तुम जानते हो कि खुद पर विपत्ति लाना क्या होता है? अगर तुमने उन्हें बदला लेने के लिए नहीं उकसाया होता तो वे मरते नहीं। रुको, वह जी तियानमिंग भाई लिंग की मुट्ठी से बच नहीं सकता। दाई याओलिंग ने जी रुलोंग को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह अभी बहुत डरी हुई थी। इतने सारे लोगों ने लिंग जियो को घेर लिया और मार डाला, इसलिए इस समय उसने जो कहा वह सुनने में बहुत सुखद नहीं रहा होगा। पवित्र भूमि के योद्धाओं ने दाई याओलिंग को गुस्से से देखा, लेकिन उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ चंद्रकन्या और शराब दानव तलवार के साथ वे वहां जाने पर मौत की तलाश में हैं। दानव युद्ध के मैदान पर लिंग जियो और लिंग लुओ ने बहुत तेज गति से जी तियानमिंग का पीछा किया। जी तियानमिंग ने भयभीत होकर पीछे देखा और पाया कि लिंग जियो, जो उससे केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर था, अब बहुत करीब आ गया था। घबराहट में उसने अपने भंडारण रिंग में तैयार किए गए वज्र और अग्नि बमों के ढेर को एक एक करके बाहर फेंक दिया। ये चीज निश्चित रूप से लिंग जियो को उड़ा नहीं सकती है, लेकिन ये लिंग जियो की गति को धीमा कर सकती है और उसके लिए भागने का एक अच्छा अवसर पैदा कर सकती है। लिंग जियाओ ने आसमान में उड़ते हुए वज्र और आग के बमों को देखा, लेकिन उसने उन्हें चकमा नहीं दिया। उसने अचानक अपने हाथ में भारी आइस फ्यूरी को घुमाया, किसी और की टूटी हुई तलवार की तरह तेज। वह भयानक भार उसके हाथों में बिल्कुल भी नहीं था। बूम बूम डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। आकाश में लगातार गर्जनाएं गूंजने लगी और गड़गड़ाहट और आग के बम लिंग जियो के करीब पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से जल गए।
हालांकि इस समय जी तियानलिंग ने खुद को और दूर करने का अवसर लिया और दूर तक भागने लगा। चलो देखते हैं तुम कहाँ भाग सकते हो, लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा। जब तक वह इस राक्षस युद्ध क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता, वह जी तियानलिंग को मार सकता है। ये व्यक्ति कभी नहीं जाने देगा। अगर वह लिंग लुओ को अपने साथ नहीं लाया होता तो वह और तेज हो जाता, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। इस गति से ये जी तियानलिंग को पकड़ने के लिए पर्याप्त है। उसका छोटा भाई लिंग लुओ उतना दुखी नहीं था जितना उसने सोचा था। लिंग लुओ, आपकी टूटी तलवार लिंग परिवार की विरासत लगती है। लिंग जियो ने अपने भाई के हाथ में टूटी तलवार पहचान ली। अतीत में तियानफेग शहर के अन्य परिवार निंजा कबीले के आकाओं के साथ मिलकर लिंग परिवार को नष्ट करने की कोशिश करते थे और टूटी तलवार ने अद्भुत शक्ति दिखाई थी। अब ये टूटी तलवार वास्तव में उसके छोटे भाई के हाथ में है। हाँ भाई, तुम नहीं जानते, ये टूटी हुई तलवार लिंग परिवार के पूर्वज द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवार निकली। लिंग परिवार का ये पूर्वज वास्तव में प्राचीन काल में मनुष्यों के राजा के अधीन एक भयंकर सेनापति था। अब यह मेरी मार्शल आत्मा बन गई है, लिंग लुओ ने उत्साह से कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इसे उड़ा सकते हैं। क्या ये और तेज जा सकता है? लिंग जियाओ ने पूछा। ठीक है, मुझे बस डर है कि तुम साथ नहीं दे पाओगे भाई। मैंने उन लोगों से बचने के लिए बस इस टूटी तलवार पर भरोसा किया था, लिंग लुओ ने उत्तर दिया। हाँ, ये दिलचस्प है। यदि आपका अपना भाई आपको कम आंक रहा है तो बस जितनी तेजी से उड़ सकते हो उड़ो और मेरी चिंता मत करो, लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। दोनों की गति अचानक बढ़ गई और भाग रही जी तियानलिंग को अचानक हवा का दबाव अधिक भयानक लगने लगा और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लगभग मौत से डर गए। इस समय लिंग जियाओ और लिंग लुओ ने वास्तव में उससे दूरी कम कर ली थी और लगभग उसके पीछे थे। विशेष रूप से लिंग जियाओ के शरीर पर भयानक जानलेवा इरादे उसे तुरंत मार डालने में सक्षम लग रहे थे। वह डर कर चिल्लाया, फिर उसने भंडारण की अंगूठी से एक ताबीज निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। अरे वाह, ये तो आखिरकार सीनियर भाई को झेंगई संप्रदाय से मिल ही गया। इसे सिर्फ शियाटिंग महाद्वीप के योद्धा ही बना सकते हैं। ये कितनी बर्बादी है। जी तियानलिंग ने इस तावीज़ को मूल रूप से अधिक शक्तिशाली दुश्मनों से निपटने के लिए इस्तेमाल करने के इरादे से रखा था, खासकर व्हाइट टाइगर कॉन्फ्रेंस में। इस चीज की मदद से वह एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन अब उसे इसका उपयोग करना पड़ा क्योंकि वह आदमी लिंग जियो वास्तव में भयानक था। यदि वह अब इसका उपयोग नहीं करेगा तो मर जाएगा। लिंग जियो, तुम इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? गठबंधन के नेता ने यह भी कहा कि हम यहाँ एक दूसरे को मार सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मार सकता और मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, तो तुम ऐसा क्यों करो? उन्होंने ये कहा, लेकिन मंत्र सही ढंग से फेंका गया था। जब ताबीज अभी भी लिंग जियो से 3 से 5 मीटर दूर था तो उसने अचानक एक अजीब रोशनी जारी की। लिंग जियो ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसने लिंग लुओ को अपनी उड़ान तेज करने से रोक दिया और फिर इससे बचने का फैसला किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मंत्र टूट गया और भयानक गड़गड़ाहट दर्जनों बिजली के बोल्टों में बदल गई और लिंग जियो पर गिर पड़ी। डरावनी बात, ऐसा कहा जाता है कि हम जो गुप्त स्क्रॉल इस्तेमाल करते हैं वे मंत्रों की नकल मात्र हैं और उनकी शक्ति ज़ियाटिंग महाद्वीप के मंत्रों से कहीं ज्यादा है। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके हाथों की हरकतें बंद नहीं हुई। सूर्य और चंद्रमा तलवार डोमेन रक्षा। एक हल्की कराह के साथ उसके चारों ओर घनी तलवार ऊर्जा प्रकट हुई। उस दिन बिजली ने तलवार की ऊर्जा को मारा। हालांकि इसने तलवार की ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया, लेकिन ये कमजोर हो गई और लिंग जियाओ के लिए कोई खतरा पैदा करने में असमर्थ हो गई। ये दृश्य देखकर जी तियानलिंग डर से दंग रह गया। उसने बॉक्स के नीचे रखे जादुई हथियार का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह लिंग जियो को चोट नहीं पहुंचा सका। इस आदमी का हमला ही भयानक नहीं है, बल्कि उसका बचाव भी भयानक है। वह उसे कैसे मार सकता है? तुमने मुझे जाने देने के लिए कहा, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तुम्हारे जैसे बेशर्म व्यक्ति के लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही मुझे पृथ्वी के छोर तक तुम्हारा पीछा करना पड़े। लिंग जियो की आवाज बेहद ठंडे जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। वह उन लोगों से सबसे अधिक परेशान होता है जो कहते कुछ है लेकिन करते कुछ और है। लिंग लुओ, पहले छुप जाओ। लिंग जियाओ हमला करने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने अचानक हत्या की हल्की लहर देखी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पास ही छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। बेशक
ये व्यक्ति अच्छी तरह से छिपा हुआ था, यहाँ तक कि उसे केवल हत्या की थोड़ी सी मंशा महसूस हुई और वह दूसरे पक्ष का स्थान निर्धारित करने में असमर्थ था। नहीं, यह सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है कि दूसरा पक्ष निकट में है, लेकिन वह जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने लिंग लुओ को पहले छिपने का आदेश दिया। आखिरकार लिंग लुओ की साधना अभी भी बहुत उथली थी और वह राक्षसों से निपट सकता था, लेकिन वह अभी भी इन शक्तिशाली योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर सकता था। जी तियानलिंग को ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ याद दिला दिया गया हो और उनके चिंतित चेहरे पर राहत की एक झलक दिखाई दी। बेशक यह अभिव्यक्ति क्षणभंगुर ही थी, लेकिन यह अभी भी लिंगजियो की तेज आंखों द्वारा कैद किया गया था। निश्चित रूप से एक समस्या है, लिंगजियो ने मन ही मन सोचा। यदि वह कोई और होता तो संभवतः वह तुरंत वापस लौट आता और इस खतरनाक क्षेत्र को छोड़ देता, लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा नहीं किया। आप बाघ की मांद में प्रवेश किए बिना बाघ शावक नहीं पा सकते। अब उसे बस यही करना था कि वह इस स्थिति का फायदा उठाए, देखे कि कौन उस पर छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहा है और फिर मिलकर इस समस्या का समाधान निकाले। अन्यथा इस व्यक्ति के शक्तिशाली छिपने के कौशल के साथ अगर वह बाहर नहीं आना चाहता था तो लिंगजियो वास्तव में उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। मारना। लिंगजियो ने डार्क डायमंड तलवार पकड़ ली, गुस्से से चिल्लाया और जी तियानलिंग पर वार किया। रेत मार्शल आत्मा, बाहर आओ। इस समय जी तियानलिंग ने अंततः अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। वह पहले से ही जल्दी में था और उसके पास अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करने का समय नहीं था। अब जब उसके पास एक शक्तिशाली सहायक है तो उसे लिंगजियो से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने लिंगजियो पर अधिक दबाव डालने के लिए उसे छोड़ दिया। रेत आत्मा। लिंगजियो ने देखा कि जी तियानलिंग के पीछे पीली रेत का एक गोला उड़ रहा था जो बेहद अजीब लग रहा था। उसने कई आत्माएं देखी थी, लेकिन ऐसी आत्मा उसने पहली बार देखी थी। यह एक स्वाभाविक भावना होनी चाहिए, लिंगजियो ने फैसला सुनाया। प्राकृतिक आत्माओं के बारे में सबसे शक्तिशाली बात की जब आत्मा और योद्धा एकदम फिट बैठते हैं तो शरीर भी प्राकृतिक हो सकता है। ऐसे योद्धाओं को मारना बहुत कठिन है। यदि आप उन पर प्रभावी ढंग से हमला करना चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है, वह है लड़ाकू इच्छाशक्ति का उपयोग करना। तलवार चलेगी, चाकू चलेगा, हत्या होगी। जब तक आपकी लड़ने की इच्छाशक्ति काफी मजबूत है, आप प्रतिद्वंद्वी के स्वाभाविकीकरण को नजरअंदाज कर सकते हैं। जी तियानलिंग ने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त करने के बाद उसका पूरा शरीर अचानक बहुत विशाल हो गया, मानो वह रेगिस्तान में धूल के तूफान में बदल गया हो। यह मार्शल स्पिरिट दिलचस्प है। मेरे तानाशाह ब्रह्मांड में पहाड़ों और नदियों की दुनिया शामिल है, और पहाड़ों और नदियों की दुनिया में अच्छी चीजों के लिए थोड़े रेगिस्तान की आवश्यकता होती है। इस तरह प्राकृतिक परिदृश्य विविध होगा। लिंगजियो जी तियानलिंग की मार्शल भावना में बहुत दिलचस्पी लेने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन अभी तो हमें पहले इस आदमी को मारना होगा। रेत का तूफान। जी तियानलिंग की आवाज आसमान से आ रही थी, मानो सभी दिशाओं से आ रही हो, और उसका सटीक स्थान निर्धारित करना पूरी तरह से असंभव था। तभी आसमान में एक भयानक रेत का तूफान आया। हालांकि यह क्षेत्र बड़ा नहीं था, लेकिन इस क्षेत्र में इसने वास्तव में आकाश और सूरज को अवरुद्ध कर दिया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे के पंख। लिंगजियो ने खुद से बड़बड़ाया और फिर उसके पीछे भयानक काले मांस के पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी, जिसने युद्ध के मैदान पर शैतान की लड़ाई की भावना और बुरी आत्मा को अवशोषित कर लिया और भी अधिक दुष्ट बन गया। उड़ना। वह रेत के तूफान के अंदर पागलों की तरह गोल गोल उड़ने लगा। गति और अधिक तेज होती गई और वास्तव में एक और भी अधिक भयंकर तूफान उत्पन्न हो गया। थोड़ी देर बाद रेत का तूफान उड़ गया। जी तियानलिंग एक तरफ गिर पड़े, उनके मुंह के कोने पर खून के निशान थे और उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। उसने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो उसकी मार्शल भावना को इस तरह से तोड़ देगा। मरना। लिंगजियाओ ने अपने अंधेरे के पंख फड़फड़ाए और जी तियानलिंग को उदासीनता से देखा। उसके हाथ में मौजूद काली जादुई तलवार पहले ही उसके प्रतिद्वंद्वी पर वार कर चुकी थी। टकराना। हालांकि इस समय जमीन अचानक फट गई और एक आकृति बहुत तेज गति से लिंगजियाओ की ओर बढ़ी। उसके हाथ में छोटा ब्लेड ठंडे हत्या के इरादे से भरा हुआ था। निश्चित रूप से कोई इसे छिपा रहा है। लिंगजियो का शरीर अचानक स्थिर हो गया और फिर वापस उड़ गया। छिपकर हमला करने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए उस पर जल्दबाजी में हमला करना बुद्धिमानी नहीं होगी। पीछे हटते समय लिंगजियाओ को अचानक अपनी पीठ से एक आश्चर्यजनक ठंडक महसूस हुई।
लगभग अवचेतन रूप से वह छाया शरीर की अवस्था में प्रवेश कर गया। एक तलवार की ऊर्जा ने सीधे उसके छाया शरीर को भेद दिया। ये सचमुच खतरनाक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंधेरे में दो लोग छिपे होंगे। लिंग जियो की आकृति फिर से आसमान में दिखाई दी। उसकी आंखों में थोड़ा सा आश्चर्य था। नहीं, वहां कोई दूसरा व्यक्ति है। शून्य में एक अजीब भंवर दिखाई दिया और फिर एक हाथ भंवर से बाहर आया जिसमें एक अति सुंदर खंजर था और उसने लिंग जियो की कमर पर वार किया। छाया का शरीर अभी अभी मुक्त हुआ था और इसे फिर से मुक्त करने में कुछ समय लगेगा। लिंग जियो के पास प्रकाश और छाया कवच को मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्लिक करें। खंजर ने प्रकाश और छाया कवच पर वार किया जिससे एक अप्रिय घर्षण ध्वनि उत्पन्न हुई। तुरंत ही प्रकाश और छाया कवच पर निशान दिखाई देने लगे। हालांकि लिंग जियो ने भी उलझन से छुटकारा पाने का अवसर लिया। अरे, तुम सच में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। 4 लोगों ने मिलकर मेरे लिए घात लगाने की योजना बनाई थी। लिंग जियाओ अंततः अस्थायी रूप से संकट से बाहर निकल गया। हालांकि उसके सामने खड़े 4 लोगों ने उसे सिरदर्द दे दिया। पवित्र तीर्थ द्वीप जी तियानमिन, डार्क टेम्पल सिल्वर मेडल किलर, लेवल 10, 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र। जल मंदिर का दूत, 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र। एक और है गाओ यांगजुन जो ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड से है। उसका साधना स्तर सबसे कम है, केवल 6ठी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में, लेकिन उसके पास एक बहुत ही अजीब मार्शल आत्मा है। ये वह व्यक्ति था जो उसे खंजर से मारने के लिए शून्य से बाहर आया था। वे सभी दुश्मन हैं। डार्क टेम्पल और वाटर टेम्पल का तो जिक्र ही न करें। गाओ यांगजुन के पिता गाओ यांगवन की हत्या उसने ही की थी, इसलिए बदला लेने के लिए उसके पास आना सामान्य बात थी। लेकिन वह इस आदमी से बदला भी लेना चाहता था, इसलिए उसे किसी को ढूंढने में समय की बचत हुई। 4 लोगों ने सेना में शामिल होकर 3 गुप्त हमले किए, लेकिन लिंग जियो को चोट पहुंचाने में असफल रहे। लिंग जियो को मारना तो दूर की बात थी, जिससे उनके चेहरे थोड़े उदास हो गए। लिंग जियाओ का साधना स्तर कैसा है? ये वही प्रश्न है जो चारों व्यक्तियों के मन में है। 2 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धाओं, एक 9वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा और एक विशेष मार्शल भावना के साथ 6ठी गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा के घेरे और हमले का सामना करते हुए वह वास्तव में बिना किसी नुकसान के बच निकला। मुझे डर है कि आगे लिंग जियो से निपटना इतना आसान नहीं होगा। खंडहर के गेट के बाहर भीड़ ने अपनी सांस रोक रखी थी और बोलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक बार फिर लिंग जियाओ एक बड़े संकट में फंस गया। इससे पहले पवित्र भूमि अमर द्वीप के 20 लोगों द्वारा की गई निरर्थक घेराबंदी की तुलना में कम से कम इस बार लिंग जियो लगभग घायल हो गया था। अगली लड़ाई में क्या होगा? ये सचमुच रोमांचक है। 1 घंटा बीत चुका है। कुल 239 योद्धा प्रवेश कर चुके हैं। वर्तमान में 101 लोग मर चुके हैं। 4 लोगों ने मूल्यांकन पूरा कर लिया है और राक्षसी युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया है और अभी भी 134 लोग बचे हैं। गठबंधन नेता के बगल में खड़े योद्धा ने ठंडी मशीनी आवाज में घोषणा की, सौभाग्य से हमारी तरफ से किसी की मृत्यु नहीं हुई। दाई याओलिंग ने मृत्यु सूची देखी और राहत की सांस ली। वास्तव में ये स्पष्ट है कि अंदर कौन मरा, क्योंकि यदि कोई मारा जाता है तो फोकस प्रसारण या रिप्ले किया जाएगा। किंगक्सू अकादमी से कोई लोग नहीं हैं। इसके विपरीत कार्य पूरा करने वाले 4 लोगों में से 2 किंगक्सू अकादमी के योद्धा थे। वे बहनें हुआ फुगुआंग और हुआ लियानिंग हैं। राक्षसी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे जल्द ही एक साथ हो जाते और स्वाभाविक रूप से अपनी विशेष विधियों का उपयोग करते। फिर उन दोनों ने कुल मिलाकर 15 राक्षसों को मार डाला और जिन 5 योद्धाओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की वे सफलतापूर्वक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। परीक्षण में सफल होने वाले अन्य 2 लोग थंडर ईगल फीनिक्सी यंगत्यानिक्सिया और सुजाकू फीनिक्सी झू वेन थे। इन दोनों लोगों ने किसी को नहीं मारा। उन्होंने राक्षस को मारकर पूरी परीक्षा पास कर ली। वैसे भी कोई उन्हें छूता नहीं। उन्होंने इतनी जल्दी बाहर आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वे लिंग जियो से मिलना नहीं चाहते थे। दोनों ने पहले भी लिंग जियो की ताकत देखी थी और वे अपनी जिंदगी उसमें दफनाना नहीं चाहते थे। तुम दोनों कूड़ा कचरा हो। तुम शेनहुआंग अकादमी के लिए शर्म की बात हो। आज से तुम शेनहुआंग अकादमी के शिष्य नहीं हो। बाहर निकल जाओ। मिंगहुआंग झू वेन और यंगत्यानिक्सिया के कार्यों से बहुत असंतुष्ट था। उन्होंने सोचा कि यह कायरतापूर्ण दृष्टिकोण है। बस जाओ। मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो अपने छात्रों को मरने देना चाहता हो। यंगत्यानिक्सिया स्वतंत्र और सहज था। शेनहुआंग अकादमी उसे नहीं चाहती थी, इसलिए वह अपने थंडर ईगल कबीले में वापस चला गया।
वैसे भी अगर थंडर ईगल कबीले में कोई उससे असंतुष्ट भी था तो उन्होंने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। झू वेन ने आह भरते हुए कहा, डीन, ऐसा नहीं है कि मैं लिंग जियाओ से निपटना नहीं चाहता, ऐसा करना वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। मेरी वर्तमान साधना के साथ अगर मैं उससे मिलता हूँ तो मैं केवल मर सकता हूँ। यह आदमी एक बुद्धिमान आदमी है, एक ऐसा आदमी जो वास्तव में खुद को जानता है। हालांकि अब कई योद्धा उसे और झू वेन को तुच्छ समझते हैं, लेकिन मूल्यांकन का पहला स्तर समाप्त होने के बाद कई लोगों को पता चल जाएगा कि उनके कार्य कितने बुद्धिमानी भरे थे। झू वेन ने भी सुजाकू जनजाति की वर्ग संरचना में लौटने का विकल्प चुना। दोनों कबीले उदास थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, उन्होंने पहला चरण पार कर लिया था, जो कि खुश होने वाली बात थी। इस समय तियानमो युद्ध क्षेत्र में कई लड़ाइयां चल रही थीं। लिंग जियाओ का सामना डार्क टेम्पल के रजत पदक स्तर 10 हत्यारे जितियानमिंग, जल मंदिर के देवता और गाओ यानगजुन से हुआ। लॉन्ग चेन को परिद्वीप की दूसरी ओर से आए 3 योद्धाओं ने भी पीछा किया। वे लड़ते रहे और पीछे हटते रहे। शांगगुआन हॉन का सामना ब्लैक क्रो साम्राज्य के 5वें दुष्ट सितारे से हुआ और वह एक भयंकर युद्ध में था। लेंग मेई पर जियामो जियान और जोंग यू ब्यानहुआ द्वारा हमला किया जा रहा था। जी मिंगकोंग ने ब्लैक क्रो साम्राज्य के चौथे दुष्ट सितारे से मुलाकात की और जमकर लड़ाई की। अन्य योद्धा भी हाथापाई में शामिल थे। वास्तव में यदि कैनोपी द्वीप और चांगल द्वीप के योद्धाओं ने बियान द्वीप, ब्लैक क्रो साम्राज्य, शाही परिवार और दिव्य फीनिक्स अकादमी के लोगों को तितर-बितर नहीं किया होता तो किंगेक्सु अकादमी के लोग वास्तविक खतरे में होते। इससे ये देखा जा सकता है कि लिंगजियो का उन्हें जल्दी से मूल्यांकन पूरा करने और राक्षसी युद्ध क्षेत्र से हटने का निर्देश देने का पिछला दृष्टिकोण बेहद बुद्धिमानी भरा था। तारानकन 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 तारानकन, तुम्हारा स्वामी लिंग जियाओ मर चुका है। बेहतर होगा कि तुम घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर दो। तुम भाग्यशाली हो, मेरे वरिष्ठ भाई को तुम में कुछ दिलचस्पी है, अन्यथा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जोंग यू ब्यानहुआ ने लेंग मेई को उदासीनता से देखा और अचानक थोड़ा उपहास दिखाया। मालिक, वह नहीं मरेगा, लेंग मेई ने बस हल्के से कहा, लेकिन उसके हाथों की हरकतें बंद नहीं हुई। जोंग युआन हुआ बहुत मजबूत है। जेयुमो जियान भी आश्चर्यजनक रूप से मजबूत है। इससे लेंग मेई पर काफी दबाव आ गया। यद्यपि ब्लैकवाटर झील में प्रशिक्षण के बाद उसकी वर्तमान साधना का स्तर यिन और यांग क्षेत्र के आधे चरण तक उन्नत हो गया है और उसके पास 10% यिन और यांग ऊर्जा है, लेकिन जेयुमो जियान उससे भी ज्यादा डरावना लगता है। यदि उसकी जुड़वा मार्शल आत्माएं और लिंग जियाओ के साथ लगातार मुकाबलों के माध्यम से विकसित उत्कृष्ट युद्ध कौशल न होते तो मुझे डर है कि वह अब एक लाश बन चुकी होती। उससे बकवास करना बंद करो, उसे तब तक मारो जब तक वह आधी मर न जाए और फिर उसे बांध दो। जेयुमो जियान ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, यह अच्छी बात है, मैं आपकी इच्छानुसार कार्य करूंगा। जोंग्यू के दूसरी ओर के फूल फूलों की तरह मुस्कुराते हैं। उस लड़के लिंग जियो ने उसे किंगेक्सु अकादमी के शिष्यों के सामने शर्मिंदा कर दिया और यहाँ तक कि उसकी मां को भी चोट पहुंचाई। वह लिंग जियो को नहीं मार सकती थी, लेकिन वह अभी भी लिंग जियो की महिला को मार सकती थी। इसी समय दूर से एक और आकृति आई। फैंग मिंग वुशान, जेयुमो जियान और जोंग्यू ब्यानहुआ दोनों ने उस व्यक्ति की ओर थोड़ा सा सतर्क होकर देखा। चिंता मत करो, लिंग जियो और मेरे बीच भी दुश्मनी है, अन्यथा मैं आपकी लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा और संयुक्त रूप से इस लड़की से निपटूंगा। फैंगमिंग वुशान ने मुस्कुराते हुए कहा। सहमत होना, जेयुमो जियान ने सिर हिलाया। वह महसूस कर सकता था कि फैंगमिंग वुशान में जानलेवा आभा लेंग मेई पर लक्षित थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि फैंगमिंग वुशान को लिंग जियो से क्या शिकायत है। एक अधिक व्यक्ति एक कम व्यक्ति से बेहतर है। मैं भी सहमत हूँ। जोंग्यू ब्यानहुआ अच्छी तरह से जानता था कि हालांकि लेंग मेई अब नुकसान में थी, फिर भी उसे मारना आसान नहीं था। एक और व्यक्ति, एक और शक्ति केवल मूर्ख ही मना करेगा। दूसरी ओर लिंग जियो को पहले से ही महसूस हो रहा था कि लेंग मेई की आभा कुछ खतरनाक थी। हालांकि अन्य लोग भी लड़ रहे हैं, लेकिन लेंग मेई को छोड़कर वे अभी तक खतरे में नहीं हैं। हैरानी की बात कि उसे 3 लोगों ने घेर लिया था। उसे मदद के लिए लेंग मेई की तरफ भागना पड़ा, अन्यथा वह मुश्किल में पड़ जाता। ऐसा लगता है कि इस लड़ाई का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली। तलवार आत्मा की आंख उसके सिर के ऊपर लटक गई और उसमें से एक तलवार उड़ गई। एक हत्यारी तलवार। इस बार लिंग जियो ने हत्या की तलवार को अंधेरे जादू की तलवार के साथ नहीं जोड़ा। वह 2 तलवारों से दुश्मन को मार डालेगा।
यह अधिक कुशल है। हालांकि वह जानता था कि अब कई जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। जब तक कि वह पूरी तरह से तानाशाह मार्शल स्पिरिट या प्राचीन गोल्डन क्रो को आसानी से जारी नहीं करता, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अब जो चालें इस्तेमाल की जा रही हैं, वे पहले की लड़ाइयों में भी इस्तेमाल की जा चुकी हैं और कोई नई बात नहीं है। जी तियानमिंग, सिल्वर मेडल किलर और दिव्यदूत ने लिंग जियो को घेर लिया और गाओ यांगजुन गायब हो गया। उसकी अद्वितीय मार्शल भावना उसे पूर्ण युद्ध प्रभावशीलता बनाए रखने की अनुमति देती है, भले ही उसका साधना स्तर बहुत ऊंचा न हो। यही कारण है कि अन्य तीन भी उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। बेशक फिर भी उन चारों ने लिंग जियो को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं की। पवित्र द्वीप पर 20 योद्धाओं में से जी तियानमिंग ही एकमात्र ऐसा योद्धा है जो अब मर चुका है। ये सब लिंग जियो का काम है। ये तर्क दिया जा सकता है कि लिंग जियाओ ने मूल्यांकन पूरा कर लिया है और वह राक्षसी युद्ध क्षेत्र छोड़ने का विकल्प चुन सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चूंकि राक्षसी युद्ध क्षेत्र में अभी भी उसके साथी हैं, इसलिए वह आसानी से वहां से नहीं जा सकता। इससे अन्य लोगों को लिंग जियो की हत्या करने का अवसर भी मिल गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लिंग जियाओ जानबूझकर उन दुश्मनों की ताकत को कमजोर करने के लिए खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भीड़ में एक बूढ़े योद्धा ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, ये कैसे संभव है? वह इतना डरावना नहीं हो सकता। उसके बगल में एक युवा योद्धा ने आश्चर्य से कहा। हालांकि अपने दिल में वह बूढ़े योद्धा के फैसले को स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका। लिंग जियाओ, इस आदमी ने राक्षसी युद्ध के मैदान में सभी दुश्मनों को मारने की योजना बनाई होगी। वास्तव में इस समय काले और सफेद बुजुर्गों का भी यही विचार था। उन्हें याद आया कि जब वे लुओफेंग शहर के पास थे तो लिंग जियो ने क्या कहा था, हत्या का रास्ता रोका नहीं जा सकता। एक बार रुक गया तो विरोधी को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ये बच्चा बहुत क्रूर है। क्या आप जानते हैं कि मूल्यांकन पूरा करने के बाद मैं बाहर क्यों नहीं गया? लिंग जियो ने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक भाव बनाते हुए कहा, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो मैं तुम बेवकूफ मछलियों को कैसे पकड़ सकता हूँ? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, लिंग जियो ने अचानक एक चाल चली। अर्थ, जी तियानमिंग ने दहाड़ते हुए कहा, दोस्तों, आज हम में से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, अन्यथा हम सभी यहीं मर सकते हैं। ये पोता बहुत चालाक और बहुत मजबूत है। हाँ, स्पष्ट। अच्छा, बाकी तीन लोगों की हिम्मत कैसे हुई पीछे हटने की? इस आदमी लिंग जियाओ का सामना करते हुए वे इतने भाग्यशाली हैं कि वे अपनी पूरी ताकत से जीतने में सक्षम हैं। क्या उन्हें पीछे हटना चाहिए? ये तो मौत को आमंत्रित करने जैसा है। जी तियानमिंग ने बोलना समाप्त करने के बाद वह काली रेत की तूफान में विलीन हो गया, मानो वह शून्य में लौट गया हो। सिल्वर किलर ने अपना शरीर हिलाया और उसका शरीर वास्तव में 2 भागों में विभाजित हो गया और फिर उसके 2 भाग हो गए। यह कोई गुप्त विधि नहीं होनी चाहिए, नहीं किसी प्रकार की मार्शल आर्ट, बल्कि यह उसकी मार्शल आत्मा होनी चाहिए। कुछ जीवों के शरीर को चीर देने पर 2 जीवित शरीर बन जाते हैं। उसमें ऐसी ही मार्शल आत्मा होनी चाहिए। जल देवता मंदिर के दूत की मार्शल आत्मा और भी अधिक दबंग है। उसका पूरा शरीर भयानक बर्फ के क्रिस्टल में लिपटा हुआ है और पूरा व्यक्ति एक भयानक बर्फ के क्रिस्टल योद्धा की तरह दिखता है। वह 4 या 5 मीटर लंबा है और जब वह चलता है तो बहुत तेज आवाज करता है। जहां तक गाओ यांगजुन का सवाल है, वह अभी तक सामने नहीं आया है। लिंग जियाओ को अपनी मार्शल आत्मा में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन वह थोड़ा उलझन में भी है। इस आदमी से निपटना वास्तव में सबसे मुश्किल है और उसे सावधान रहना चाहिए। उसे मार डालो, जी तियानमिंग दहाड़ते हुए भयानक काली रेत के तूफान के साथ जानलेवा, राजसी और डरावने लिंग जियो की ओर बढ़े। बैंग बैंग बैंग, जल मंदिर के दूत के हर कदम के साथ धरती जोर से हिलती थी। उसका शरीर, जो एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था, एक असली राक्षस जैसा लग रहा था। लेकिन उनकी गतिविधियां अभी भी बहुत लचीली थीं। मेरे पास अभी आपसे निपटने का समय नहीं है। मुझे आपके लिए कोई प्रतिद्वंद्वी ढूंढने दीजिए। चूंकि यह एक लड़ाई थी, इसलिए लिंग जियाओ को 1 के खिलाफ 3 से लड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर वह अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता तो वह मूर्ख होता। 3 पत्ती वाली दानव आंख कांस्य ट्रोल को बुलाओ। बूम, कांस्य ट्रोल आकाश से नीचे गिरा, जिससे भयानक रेत और धूल उड़ी और फिर उसने बंदूक से जल मंदिर के दूत पर वार किया। कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। दूत के चारों ओर लिपटा बर्फ का एक टुकड़ा सीधे छेद दिया गया। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था और टूटी हुई जगह जल्द ही फिर से ठीक हो गई।
कांस्य ट्रोल ने जल मंदिर के दूत को रोक दिया। इस समय जी तियानमिंग और डार्क टेम्पल सिल्वर मेडल किलर पहले ही आ चुके थे। सिल्वर मेडल किलर 2 लोगों में बंट गया। लिंग जियाओ को बाएं और दाएं से घेर लिया। उसके हाथ में छोटा ब्लेड एक भयानक और भयावह आभा लिए हुए था, जिसने लिंग जियाओ के 2 महत्वपूर्ण अंगों पर वार किया। जी तियानमिंग के भयानक काले रेत के तूफान ने उसे सीधे टक्कर मार दी है। लिंग जियो के लिए एक ही समय में उनके हमलों का विरोध करना असंभव नहीं है। हालांकि अभी भी कष्टप्रद गाओ यांगजुन हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए इस समय लिंग जियो ने उसकी बढ़त से बचने का विकल्प चुना। छाया शरीर छाया कदम। उसका शरीर तुरंत छाया में बदल गया और दुश्मन के सामने से गायब हो गया, और फिर एक पल में वह कई फीट दूर था। न केवल गति अत्यंत तीव्र है, बल्कि चाल कौशल भी अजीब और अप्रत्याशित हैं। क्या तुम हमें मार नहीं डालोगे? तुम क्यों छिप रहे हो? क्या तुम डर रहे हो? जी तियानमिंग जोर से हंसे। अब वह अचानक ऊर्जा से भर गया था। लिंग जियाओ चकमा देने का विकल्प चुन सकता है, जिसका मतलब है कि वह उनके हमलों से डरता है। अन्यथा लिंग जियाओ के चरित्र के साथ वह कभी भी ऐसा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि उन चारों ने मिलकर यह काम किया और इसका प्रभाव सचमुच बहुत अच्छा रहा। हालांकि अगले ही पल जी तियानमिंग ने अपना मुंह बंद कर लिया। क्या अगर तुम चाहो तो मरना आसान नहीं है? लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। हंसी के बीच लिंग जियो ने 2 तलवारें पकड़ी और जी तियानमिंग को सीधे मार डाला। भयानक जानलेवा इरादा पूरी तरह से जी तियानमिंग पर केंद्रित था, जिससे वह इतना डर गया कि वह जल्दी से पीछे हट गया और कांपने लगा। इस समय लिंग जियाओ की आंखों ने पहले ही पुतली तकनीक का उपयोग कर लिया था। दाहिनी आंख में 3 पत्तियों वाली जादुई पुतली लगातार दुश्मन की आत्मा पर दबाव डालती है और लोगों के दिलों को भ्रमित करती है। बाईं आंख की ताइची आंख दुश्मन की सभी गतिविधियों को नियंत्रित कर उसे अचूक बना सकती है। जी तियानमिंग, तुम काय हो? पीछे हट जाओ। डार्क टेम्पल से सिल्वर मेडल किलर गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि लिंग जियो के भयानक जानलेवा इरादे ने 3 पत्ती वाली जादुई आंखों के माध्यम से जी तियानमिंग पर कितना दबाव डाला था। अगर जी तियानमिंग पीछे नहीं हटते तो यह असंभव है। यदि आपके पास दूसरों को डांटने का समय है, तो पहले अपनी रक्षा करें। लिंग जियाओ की आवाज अचानक सिल्वर मेडल किलर के कानों में गूंजी। जो आकृति मूलतः जी तियानमिंग पर झपटी थी, वह वास्तव में गायब हो गई। नहीं, ये तो बस पूर्व में हमला कर रहा है। सिल्वर मेडल किलर इतना भयभीत हो गया था कि वह लगभग अपना दिमाग खो बैठा था। एक हत्यारे के रूप में आपको सबसे अधिक भय इस बात का होता है कि कहीं दुश्मन आपके करीब न आ जाए। घबराओ मत, चुपचाप जाओ और मर जाओ। तुम यह मत सोचो कि क्लोनिंग की कला सिर्फ तुम ही जानते हो। लिंग जियो की शैतानी आवाज डार्क टेम्पल के सिल्वर मेडल किलर के कानों में गूंजी। इस समय लिंग जियो द्वारा जुड़वा मार्शल आत्माओं का कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया था। वह वास्तव में भाग्यशाली था कि उसने ब्लैक क्रो साम्राज्य के छठे इविल स्टार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अन्यथा ट्विन मार्शल स्पिरिट्स और 3 लीफ डेमोनिक आइज अभी भी अनुपलब्ध हैं। पफुट सिल्वर मेडल किलर को केवल यह महसूस हुआ कि उसका शरीर अचानक कमजोर हो गया है, और ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे शरीर से उसकी आत्मा निकाल ली जाएगी। इसके बाद उसके शरीर को बाहर निकालकर जमीन पर गिरा दिया गया। यद्यपि उसे चोट लगी, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। सिल्वर मेडल किलर बहुत खुश था और उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि उसने एक जीवन बचाया। हालांकि जल्द ही वह निराश हो गया। एक टूटी हुई तलवार ने उसका सिर काट दिया, और लिंग लुओ, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। बेवकूफ, मुझे सच में लगा था कि मेरा भाई तुम्हें नहीं मार सकता। वह इसे मेरे लिए रख रहा था। ये 7 हैं। अगर 2 बचे तो मैं टेस्ट पास कर लूंगा। लिंग लुओ फिर से अंधेरे में गिर गया। वह लिंग जियो से छोटा था और जानता था कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसलिए उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इससे उसके भाई लिंग जियो को ही परेशानी होगी। उस आदमी को वास्तव में छठे दुष्ट सितारे की जुड़वा आत्माएं मिली। खंडहर के द्वार के बाहर काले कौवा साम्राज्य की ओर से योद्धा अपने दांत पीस रहे थे। न केवल मुझे यह मिल गया, बल्कि मैंने इसका उपयोग छठे इविल स्टार से भी बेहतर तरीके से किया। पहले बुरे सितारे हे यानबिंग ने उदासीनता से कहा। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह हमारे ब्लैक क्रो साम्राज्य का दुश्मन है। भले ही वह दानव के युद्ध के मैदान में नहीं मरता, वह मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। अगली बारी आपकी है। लिंग जियो ने जी तियानमिंग की ओर व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा और कहा,
क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे सिर्फ कुछ शराब और चावल की थैलियों से घेरकर मार सकते हो? उसके चेहरे पर एक चंचल व्यंग्य झलक उठा। वास्तव में घेरने और हत्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका युद्ध के मैदान को विभाजित करना है। एक से अनेक को एक से एक बना दें। लिंग जियाओ ने यही किया। उन्होंने जल मंदिर के दिव्य दूत को रोकने के लिए कांस्य ट्रोल का उपयोग किया, फिर जी तियाननिंग को डराने और गाओ यांगजुन को दूर करने के लिए ट्विन मार्शल स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर अचानक डार्क टेम्पल के सिल्वर मेडल किलर को मार डाला। इस सिल्वर मेडल किलर का हमला सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन बचाव सबसे खराब है। उसे आसानी से मारा जा सकता है। जी तियाननिंग ने लिंगजियो के चेहरे पर उपहास को देखा और जीत की उम्मीद जो उसके दिल में अभी अभी जगी थी, तुरंत गायब हो गई। मैंने सोचा कि लिंगजियो को उन चारों ने दबा दिया है, और मैंने सोचा कि मैं जल्द ही अपने साथी शिष्यों से बदला लेने में सक्षम हो जाऊंगा। लेकिन अंत में उनका एक और आदमी मारा गया और लिंगजियो अभी भी बरकरार था। लिंगजियो, बेहतर होगा कि तुम बैठ जाओ और मौत का इंतजार करो, अन्यथा मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगी। इसी समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी। ये पता चला कि जब लिंग लुओ रजत पदक हत्यारे को मारने के लिए बाहर आया तो उसे गाओ यांगजुन ने निशाना बनाया। गाओ यांगजुन जानता था कि लिंगजियो को मारना आसान नहीं था, लेकिन वह लिंग लुओ से निपटने में बहुत आश्वस्त था। ठंडा ब्लेड लिंग लुओ के गले पर था और आप उसमें बहते खून का निशान भी देख सकते थे। हा 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 हा, लिंगजियाओ, मैं आज देखना चाहता हूँ। आप हमेशा प्यार और न्याय की बात करते हैं, लेकिन अब आपके भाई को बंधक बना लिया गया है, आप क्या करेंगे? जी तियाननिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। गाओ यांगजुन, बहुत बढ़िया काम। बेशर्म, बहुत बेशर्म। खंडहर के गेट के बाहर दाई याओलिंग इतना क्रोधित था कि वह अपने पैरों पर कूद पड़ा। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई लिंग ऐसे बेशर्म लोगों से बहुत बार निपट चुका है और उसे कुछ नहीं होगा। लैन युआ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी घबराहट देखी? दाई याओलिंग ने उस विशाल चित्र को देखा और पाया कि वास्तव में ऐसा ही था। न केवल लिंगजियो घबराया नहीं, बल्कि उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। यदि आप इसकी गणना कर सकते हैं, तो क्या मैं इसकी गणना नहीं कर सकता? जैसे ही ये शब्द निकले, गाओ यांगजुन का चेहरा अचानक बदल गया और उसके मुंह के कोने से लाल खून बह निकला। वह कैसे संभव है? उसके पीछे एक छाया उसके दिल में चुभ गई। फिर लिंग लुओ ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली और टूटी हुई तलवार ने गाओ यांगजुन की बांह काट दी और फिर उसका सिर काट दिया। 8वां, हालांकि उसके गले में अभी भी कुछ दर्द था, लेकिन लिंग लुओ बहुत उत्साहित था। भाई, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हें कैसे पता था कि वह मुझसे निपटने वाला है? लिंग लुओ ने अपने गले से खून पोंछा और मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारा भाई और मेरे दुश्मन सभी नीच और बेशर्म हैं। अगर वे मुझसे नहीं लड़ सकते, तो वे स्वाभाविक रूप से तुम पर हमला करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हारे बगल में छाया के बेटे पर घात लगाकर हमला किया और उसे लालच दिया। लिंग जियाओ ने हंसते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो गाओ यांगजुन की मार्शल स्पिरिट थोड़ी अजीब है। मेरे लिए कुछ समय के लिए उसकी कमजोरी को पकड़ना मुश्किल था, लेकिन यह आदमी थोड़ा बेवकूफ है। गाओ यांगजुन को मारने के बाद उसने अमरपात्र की आंख का बलिदान कर दिया और अपनी मार्शल आत्मा को उसमें समाहित कर लिया। ओह, इसे तो अंतरिक्ष का द्वार कहा जाता है। यह मार्शल आत्मा बहुत अजीब है। जिस क्षण उसने मार्शल स्पिरिट को अवशोषित किया, लिंग जियाओ को इसका नाम और प्रभाव पता चल गया। तथाकथित मार्शल स्पिरिट स्पेस डोर का मतलब है कि एक निश्चित सीमा के भीतर आप स्पेस डोर खोल सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधे यात्रा कर सकते हैं। यदि किसी हत्यारे में ऐसी मार्शल भावना होती, तो वह बहुत दूर होता। इसे अभी रख लो, हो सकता है बाद में तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। लिंग जियाओ ने खुद से कहा और फिर जी तियाननिंग की ओर देखा। तुम बहुत खुश हो, है न? तुम्हारे 2 साथी मर गए और तुम दोनों ही मुझे मारने का श्रेय साझा करने वाले बचे थे। क्या तुम्हें बहुत गर्व है? ये शब्द उपहास से भरे थे। जी तियाननिंग थोड़ा बदसूरत दिखे और चापलूसी से मुस्कुराए। गलतफहमी सब गलतफहमियां हैं। मूल रूप से मेरा आपका दुश्मन बनने का इरादा नहीं था, भाई लिंग। ये 3 लोग हैं जो मुझे परेशान करने पर जोर देते हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, खंडहर के द्वार के बाहर पवित्र भूमि के योद्धाओं ने तुरंत अपने सिर नीचे कर लिए। उनके चेहरे पूरी तरह से उदास हो गए। ऐसा कुछ कहना थोड़ा बेशर्मी भरा है, लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशर्मी के मामले में आपको एक शीर्ष व्यक्ति माना जा सकता है। इस समय कांस्य ट्रोल अचानक गर्जना के साथ फट गया
और उसके भाले ने जल मंदिर के दिव्य दूत की छाती को छेद दिया। ये गोली बाहर से अंदर तक घुस गई और जल मंदिर के दिव्य दूत का शरीर छेदित हो गया। इसका आधा श्रेय जी तियान्नी को दिया जाना चाहिए। जी तियान्नी के बेशर्म शब्दों और अन्य 2 लोगों की दुखद मौतों ने जल मंदिर के दिव्य दूतों के बीच अराजकता पैदा कर दी। कांस्य ट्रोल ने मौके का फायदा उठाया और गोली चला दी। लिंग लुओ, उसकी सांसें अभी भी बाकी हैं, जाओ और उसकी भरपाई करो। लिंग जियाओ चिल्लाया। वास्तव में उसके चिल्लाने से पहले ही लिंग लुओ ने उसे मार डाला था और देवता का सिर काट दिया था। इस बच्चे को एक बार हार का सामना करना पड़ा। उसने आखिरी वार पूरा किए बिना ही दुश्मन को मार गिराया और अचानक उस पर हमला हो गया। तो अब से यदि आप दुश्मन को मारना चाहते हैं तो आपको अंत में प्रतिद्वंद्वी का सिर काटना होगा ताकि आप निश्चिंत हो सकें। अन्यथा ये वास्तव में परेशान करने वाली बात होगी। हे धन्यवाद भाई, ये नौवा है, अभी भी एक बचा है। लिंग लुओ ने अपने होंठ चाटे और मुस्कुराते हुए जी तियान्नी को देखा। धोखाधड़ी, ये धोखा है। खंडहर के द्वार के बाहर कई योद्धा गुस्से से चिल्ला रहे थे। नियमों में ऐसा नहीं लिखा है कि आप अंतिम प्रहार नहीं कर सकते। अन्यथा नेताजी, क्या आप कृपया अब नियम बदल देंगे? जीव दानव तलवार ने गठबंधन के नेता को मुस्कुराते हुए देखा और उसके शब्द स्वाभाविक रूप से थोड़े व्यंग्यात्मक थे। ये पहली बार नहीं है कि इस गठबंधन नेता ने लिंग जियाओ को निशाना बनाया है। मैंने कहा है कि यदि आप उनमें से 10 को मार देते हैं तो आप परीक्षण में सफल हो जाएंगे, चाहे साधन या विधि कुछ भी हो। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लिंग लुओ परीक्षा में पास हुआ या नहीं। उसे तो बस इस बात की परवाह थी कि लिंग जियो की मौत कैसे हुई। दानव युद्ध के मैदान में जी तियान्नी भयभीत होकर खड़ा था। वो स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के रेत के तूफान क्षेत्र में था, लेकिन लिंग जियो का सामना करते हुए उसने अपना सारा आत्मविश्वास खो दिया। वह अब ये भी नहीं समझ पा रहा है कि लिंग जियो किस तरह का योद्धा है। क्या यह आदमी सचमुच 7वीं गुफा के स्वर्ग क्षेत्र में है? यदि ऐसा है तो उस योद्धा को मारना इतना आसान कैसे हो सकता है जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था? इसके अलावा उसे स्पष्ट रूप से यह एहसास था कि लिंग जियो अपना सब कुछ नहीं दे रहा था, क्योंकि यद्यपि उसने अपनी आंखों से किलिंग लॉन्गलिन में लड़ाई नहीं देखी थी, उसने लोगों से इसका उल्लेख सुना था। आज के लिंग जियाओ के पास कई ऐसी चालें हैं जो उसने पहले इस्तेमाल की थी, लेकिन उसने कभी दोबारा उनका इस्तेमाल नहीं किया। ये स्पष्टतः पीछे हटने वाली बात है, लेकिन फिर भी भले ही लिंग जियो ने अपना हाथ रखा, वे चारों लिंग जियो के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ थे। इसके बजाय लगातार 3 लोगों की हत्या कर दी गई। एक बार फिर वह अकेला था। पहले की तरह उसने पवित्र भूमि से 17 योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए लिंग जियो को घेर लिया और मार डाला और अंततः अपनी जान बचाकर भाग निकला। एक और त्रासदी। तुम किस बारे में सोच रहे हो? पछतावे के बारे में, या ये सोच रहे हो कि कैसे बचकर निकलो? लिंग जियो की आवाज ने जी तियान्नी को उसके भयभीत विचारों से जगा दिया। प्लॉप। जी तियान्नी ने वास्तव में घुटने टेक दिए। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मयूर कबीले और दापेन कबीले के लोग हैं। तुम मुझसे जो भी करने को कहोगे मैं उसे करने को तैयार हूँ। वह मरने की अपेक्षा गुलाम बनना अधिक पसंद करेगा, क्योंकि साधना की इस अवस्था तक पहुंचना उसके लिए सचमुच आसान नहीं था। अगर वह ऐसे ही मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और लिंग जियो का गुलाम बनने से उसे भविष्य में वापसी करने का मौका मिलेगा। मैंने सुना है कि मयूर जनजाति और दापेंग जनजाति के लोग लिंग जियाओ में बहुत समृद्ध जीवन जीते हैं। मालिक को धोखा देना भी शामिल है, अपने द्वीप मालिक को धोखा देना। लिंग जियो की आंखों में तीव्र व्यंग्य था। उसने जी तियान्नी की ओर देखा। ये पेंग नांटियन और कोंग हाउ से बिल्कुल अलग है। उन 2 लोगों ने अपमान सहन किया और गुलाम बनने की कसम खाई ताकि अन्य आदिवासी जीवित रह सके। लेकिन जी तियान्नी ही क्यों? बस अपने लिए जियो। हाँ, जब तक मैं मर नहीं जाता मैं किसी को भी धोखा दे दूंगा जिसे तुम कहोगे, जी तियान्नी ने कहा। लिंग जियाओ ने अचानक आसमान की ओर देखा। उसे लगा कि बहुत से लोग ये दृश्य देख रहे हैं। जी रुलोंग, ये वही तथाकथित प्रतिभा है जिसे आपने विकसित किया है। हाँ, ये हास्यास्पद है। जीवित रहने के लिए आप भी मुझे धोखा दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे ऐसा गुलाम चाहिए? क्या? जी तियान्नी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ सब कुछ बाहर से देखा जा सकता है। इस समय उसका चेहरा बेहद डरा हुआ था। खंडहर के गेट के बाहर सभी लोग दंग रह गए।
जी तियानमिंग, एक राजसी 10वीं गुफा स्वर्ग योद्धा, जब लिंग जियो का सामना करता है तो वह जो सोचता है वह ये नहीं है कि कैसे जीतना है, बल्कि वह लिंग जियो से अपने मालिक को धोखा देने की शर्त पर उसे अपना गुलाम बनाने की भीख मांगता है। कितनी शर्म की बात है, कितनी बेशर्मी है, कैसी विडंबना है। जी रुलोंग पहले ही कई बार खून की उल्टी कर चुका था। लिंग जियो द्वारा अपमानित होना ठीक था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने जिस प्रतिभा को विकसित करने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उसने भी उसे धोखा देने का फैसला किया। बस दूसरों का गुलाम बनना है, ये तो उनके पुराने चेहरे पर कुठाराघात करने जैसा था। हालांकि जी हुआंगटियन की अभिव्यक्ति बहुत उदासीन लग रही थी। उसने जो देखा वह न केवल जी तियानमिंग की शर्म थी, बल्कि लिंग जियो की भयावहता भी थी। इस तरह की ताकत ने उसे थोड़ा मुश्किल भी महसूस कराया। हालांकि वह अब भी इससे निपट सकता है, लेकिन अगर यह आदमी बढ़ता रहा तो मुझे डर है कि भविष्य में इस पागल आदमी को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होगा। ऐसे कई लोग हैं जिनके विचार जी हुआंगटियन जैसे ही हैं। प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या है? अधिकांश लोगों की नज़र में जी तियानमिंग और गाओ यांगजुन जैसे लोग प्रतिभाशाली हैं। वे प्रतिभाशाली होते हैं और छोटी उम्र में ही उनमें असाधारण विकास क्षमता होती है, और साधारण योद्धाओं का सामना करते हुए एक स्तर ऊपर की चुनौती देना आसान है। ये लोग कई युवा योद्धाओं के मन में आदर्श हुआ करते थे, और यहाँ तक कि कई वरिष्ठ स्वामी भी उनकी प्रशंसा करते थे। हालांकि इनमें से 3 तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को मार दिया गया, और उनमें से एक ने वहां घुटनों के बल बैठकर लिंग जियो से उसे गुलाम के रूप में लेने की विनती की। कैसा विडंबनापूर्ण दृश्य है। मुझे लगता है कि लिंग जियाओ को जीनियस टर्मिनेटर नामक उपाधि दी जानी चाहिए। जीनियस हंटर भी अच्छा है। हाँ, इन प्रतिभाओं का सामना करते हुए लिंग जियो हमेशा उनसे एक स्तर ऊपर होता है। इस तरह के अस्तित्व को वास्तव में जीनियस टर्मिनेटर कहा जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि वे प्रतिभाशाली लोग जो आमतौर पर इतने गर्वित होते हैं कि उनकी पूंछ ऊपर की ओर होती है, वे क्या सोचते हैं। भीड़ बातें कर रही थी और हंस रही थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कौन मारा गया। ये वास्तव में मौज मस्ती थी। उत्साह को देखने के अलावा दर्शकों को अभी भी उम्मीद है कि वुक्सियन द्वीप जैसी शक्तिशाली ताकत विफल हो जाएगी। आखिरकार वुक्सियन द्वीप आमतौर पर इतना घमंडी और दबंग है और खुद को इतना ऊंचा समझता है, लेकिन अब ये लिंग जियो के सामने इतना काया है। ये वास्तव में शर्मनाक है। लिंग लुओ, उसे मार डालो। लिंग जियाओ के पास जी तियानमिंग के साथ समय बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। उसे लगा कि लिंग मेई खतरे में है और उसे यही मामले को सुलझाना होगा, इसलिए वह लिंग मेई को खोजने चला गया। मुझे पता है भाई, लिंग लुओ ने हंसते हुए टूटी हुई तलवार निकाली और जी तियानमिंग की ओर चल दिया। तुम मुझे भी मारना चाहते हो? मैं तुम्हारे भाई से डरता हूँ, पर तुमसे नहीं। जी तियानमिंग को पता था कि लिंग जियो आज उसे कभी जाने नहीं देगा, इसलिए वह खड़ा हो गया, लिंग लुओ को क्रूरता से देखा और दहाड़ने लगा। हालांकि जैसे ही वह खड़ा हुआ, जी तियानमिंग को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके साथ उस आदमी लिंग जियो ने साजिश रची थी। उसके हाथ और पैर काली परछाइयों से बंधे हुए थे और वह किसी भी तरह से मुक्त नहीं हो पा रहा था। अलविदा गुरुजी, ये वे अंतिम शब्द थे जो जी तियानमिंग ने मरने से पहले सुने थे। वास्तव में उसका सिर एक ऐसे लड़के ने काटा था जो उससे बहुत निम्न स्तर का था। आपकी मृत्यु मंगलमय हो। यह आवाज वास्तव में जी रुलोंग के मुंह से आई थी। पवित्र द्वीप के लगभग सभी योद्धा चाहते थे कि जी तियानमिंग, यह अपमानजनक आदमी, जल्दी से मर जाए। लेकिन जी रुलोंग एकमात्र व्यक्ति था जिसने सचमुच चिल्लाकर कहा, क्योंकि वह बहुत क्रोधित था, पहले से ही बहुत गुस्सा है। इस बिंदु पर लिंग जियो को घेरने वाले सभी 4 लोग लिंग लुओ के हाथों मर गए, और लिंग लुओ ने भी सफलतापूर्वक मूल्यांकन पूरा कर लिया और राक्षसी युद्ध के मैदान से हटने का फैसला किया। वह समझता है कि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है और अंदर रहने से केवल लिंग जियाओ के लिए परेशानी होगी। ऐसा समझदार भाई वास्तव में लिंग जियाओ के लिए एक आशीर्वाद है। लिंग लुओ को बाहर आते देख ब्लैकवाटर फेरी आइलैंड का एक बूढ़ा आदमी अचानक बाहर कूद पड़ा और उसने लिंग लुओ को अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया, जो आकाश को ढांक रहा था, और उसे मौके पर ही मारने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसका स्वागत एक तलवार से हुआ, जानलेवा इरादे से भरी तलवार। शराब दानव तलवार कार्रवाई करता है। ये देखते हुए कि लिंग जियो इतना उत्कृष्ट था और उसका लक्ष्य हासिल किया जाना था, जियो मुजियान स्वाभाविक रूप से लिंग जियो के लिए और अधिक काम करना चाहता था। अन्यथा अगर लिंग जियो ने भविष्य में मदद करने से इनकार कर दिया तो यह मजेदार नहीं होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आकाश में विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी।
ब्लैक नार्सिसस द्वीप का बूढ़ा आदमी सीधे दूर जा गिरा और ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में जा गिरा। उसका मुंह खून से भर गया। यदि आपके पास मारने की क्षमता नहीं है तो दूसरों को उकसाएं नहीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि उस गाओ यांगजुन के साथ आपका क्या रिश्ता है, लेकिन उसकी मौत पूरी तरह से उचित है। शराब दानव तलवार मध्य हवा में लटकी हुई थी, एक ठंडे और निर्दयी भाव के साथ बूढ़े आदमी को उदासीनता से देख रही थी। हाँ, राक्षसी युद्ध के मैदान में हत्या सामान्य है और आपको यहाँ परेशानी पैदा करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा आप ब्लैक नार्सिसस द्वीप लोगों को दूर ले जा सकते हैं। नेता की ठंडी आवाज भी सुनाई दी। हालांकि वह लिंगजियो को पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसने लिंगजियो को मारने के लिए कई तरीके अपनाए। हालांकि अगर कोई यहाँ परेशानी की तलाश में है क्योंकि किसी की राक्षसी युद्ध के मैदान में मृत्यु हो गई है, तो वे उसका चेहरा नहीं दे रहे हैं। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। धन्यवाद चाचा शराबी दानव तलवार। लिंग लुओचोंग ने जेयू दानव तलवार पर अपना हाथ उठाया और फिर खुशी से किंगेत्सु अकादमी के वर्ग गठन में लौट आया। बूढ़ा आदमी जमीन से उठा और खंडहर के गेट पर लिंगजियो को शातिर नजरों से देखने लगा। गाओ यांगजुन वह शिष्य था जिसे उसने प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित किया था और वह उसका पोता भी था। वह बेहद प्रतिभाशाली था और निश्चित रूप से ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड के भावी उत्तराधिकारी के लिए एक मजबूत दावेदार था। हालांकि उसे लिंग जियाओ और लिंग लुओ ने मार डाला। लिंग जियाओ, ये बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है। इस समय बूढ़ा आदमी शायद ये भूल गया था कि अगर गाओ यांगजुन ने पहले लिंगजियो पर हमला नहीं किया होता और यहाँ तक कि लिंग लुओ को बंधक बनाकर लिंगजियो को धमकी भी नहीं दी होती, तो क्या वह तब भी मर जाता। यदि झुवेन और यंग त्यानिक्सिया ने अपना मिशन पूरा करने के बाद नौकरी छोड़ने का फैसला किया, तो क्या उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यह अफसोस की बात है कि यह बूढ़ा आदमी कभी अपनी गलतियों पर विचार नहीं करेगा और अपना सारा गुस्सा लिंगजियो पर थोप देगा। इस समय राक्षसी युद्ध क्षेत्र में हत्या बंद नहीं हुई थी। लोगों की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। बेशक कुछ मारे गए और कुछ ने सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा किया। बात बस इतनी है कि कुछ लोगों के इरादे बुरे होते हैं और वे अपना मिशन पूरा करने के बाद भी राक्षसी युद्ध क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे आत्मविश्वासी हैं और किसी भी दुश्मन से मिलने से डरते नहीं हैं। इन लोगों का उद्देश्य लिंगजियो से संबंधित सभी लोगों को मारना है। बेशक अंतिम लक्ष्य लिंगजियो को मारना है। फैंगमिंग तियानशान, फैंगमिंग जुनशान, जोंग्यू ब्यानहुआ आदि सभी ऐसे ही लोग हैं। हाथापाई जारी रही और हत्याएं जारी रहीं। कुछ लोग उन योद्धाओं द्वारा मारे गए जो उनके साथ गए थे, जबकि अन्य राक्षसों के हाथों मारे गए। प्रमुख सेनाओं के नेताओं के चेहरे पर बहुत अच्छा भाव नहीं था, क्योंकि राक्षस के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले योद्धाओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया प्रतीत होता था। मृतकों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे उसे सहन नहीं कर सके। फिर भी यह मौत जारी है। वे समझ नहीं पाते कि गठबंधन का नेता क्या करना चाहता है। भले ही ये लोग व्हाइट टाइगर कॉन्टिनेंट के योद्धाओं के खिलाफ न लड़ सके, लेकिन वे भविष्य में बड़े हो सकते हैं। क्या इस तरह मरना अफसोस की बात नहीं होगी? हालांकि वे इसे समझे या नहीं, इसका कोई खास मतलब नहीं था। वैसे भी उन्होंने नेता की इच्छा का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। आह! एक चीख गूंजी। वह चीख राक्षस की ओर से आ रही थी। लिंग जियाओ को थोड़ा अजीब लगा, जैसे कोई जानबूझकर उसे लिंग मेई को बचाने से रोक रहा हो। अभी अभी उसने जिन राक्षसों का सामना किया था, उनकी संख्या अभी भी एकल अंकों में थी, लेकिन जब वह लिंग मेई के स्थान की ओर जा रहा था, राक्षसों की संख्या वास्तव में काफी बढ़ गई। यद्यपि वह इन राक्षसों के सामने निडर था, फिर भी जब भी वह उनसे मिलता तो उन्हें नष्ट कर देता। लेकिन उसकी सहनशक्ति की भी एक सीमा थी और लगातार हत्याएं करने से वह भी थक जाता था। ऐसा लगता है कि कोई सचमुच मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लिंग जियाओ ने नेता के बारे में सोचा। जब उसे घेर लिया गया था और मारा गया था, तब उसे इसका अंदाजा हो गया था, और अब इस तथ्य की और पुष्टि हो गई है। ऐसा लगता है कि अगर लिंग जियो को उसकी महिला मिल भी जाए, तो भी उसके पास लड़ने की ताकत नहीं होगी। कोई जानबूझकर उसे फंसा रहा है। यहाँ तक कि एक मूर्ख व्यक्ति भी देख सकता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जियुमो जियान, जोंग्यू ब्यानहुआ और फैंगमिंग वुशान की संयुक्त सेनाओं का सामना करते हुए लिंग मेई केवल लड़ सकती थी और पीछे हट सकती थी और ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सकती थी। उसका शरीर पहले से ही जख्मों से ढका हुआ था। सौभाग्यवश वह इतनी कुशल थी कि उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि समय के साथ क्या होगा। बूम!
अचानक एक चांदनी की किरण आकाश में अग्नि फीनिक्स की ओर उड़ी। तभी पूरे आकाश में चिंगारियां फैलने लगी। अग्नि फीनिक्स ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली, लड़खड़ाया और ऐसा लगा जैसे वह गिर रहा है। यूनू, तुम क्या करना चाहती हो? नेता ने ठंडे स्वर में पूछा। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि बार बार लिंग जियाओ को निशाना बनाना बेशर्मी है? यूनू ने ठंडे स्वर में पूछा। उसे निशाना बनाओ? आप गलत हैं, मैं तो बस उसे और निखार रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत आशावादी हूँ और सोचता हूँ कि वह निश्चित रूप से व्हाइट टाइगर महाद्वीप के खिलाफ एक नई ताकत बनेगा। इस मामले में उसे और अधिक निखारा जाना चाहिए, ताकि वह तेजी से और बेहतर ढंग से विकसित हो सके। इस बिंदु पर नेता अचानक हंसे और कहा, प्रेम संबंध किसी व्यक्ति की लड़ाई की भावना को मिटाने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए लिंग मेई को मरना होगा। केवल जब वह मर जाती है तो लिंगजियो वास्तव में एक प्रतिभा बन सकता है।